जिसमें मुसलमान होता है तो उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं, और हिंदू धर्म का होता है तो इसे शमशान में ले जाकर उसका अग्नि संस्कार कराते हैं। हाईवे पर एक्सीडेंट हुई लाशें होती है, दरिया में डूबी हुई लाशें होती है। ऐसी तमाम कठिन परिस्थितियों में उस लाश को निकालना और उसे कानूनी प्रोसेस के लिए अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाना बड़ा कठिन काम है। एकता ट्रस्ट सूरत एक ऐसे काम को कर रहा है जो लगभग सभी नागरिक सोच भी नहीं सकते। वैसे तो एकता ट्रस्ट की स्थापना जो है, रजिस्ट्रेशन सन 1994 में हुआ। ये संस्था पिछले कई सालों से सूरत शहर में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का काम करती थी। हमारा काम सूरत शहर के हर उस विस्तार में जहाँ पर एक लावारिस व्यक्ति मृत्यु हुआ हो या फिर कोई वारसदार की कोई घटना से मृत्यु हुआ हो, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से लाना और पोस्टमार्टम रूम तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब्दुल भाई आज 40 वर्ष से पहले से इधर बिनवासी बॉडियों की अग्नि संस्कार का काम करते हैं। चाहे सूरत में हो, चाहे बलसार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, वहाँ से भी लाके इधर उसको जलाता है। यहाँ पर आकर पंजीकरण कराना पड़ता है। इसके बाद अगर उसके पेरेंट्स कभी भी आते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसे सूरत महानगर पालिका द्वारा मरण दाखला दिया जाता है। पिछले 35 सालों में हमने 50,000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। मुस्लिम होने के बावजूद भी आप हिंदू बॉडी होते हैं, उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करते हैं। उनकी अस्थियों को विसर्जित करने हरिद्वार तक भी जाते हैं। हम लोग हिंदू होता तो जलाते, मुस्लिम होता तो उसके विधि से उसका अंतिम संस्कार करते। शुरू में क्या लोगों को अचंबा लगता था कि भाई एक मुसलमान हर की पौड़ी घाट पर गंगा किनारे पे हिंदू विधि में खड़ा है, तो लोग पूछने आते थे कुतूहलवश। वरना मैंने देखा कि भारतीय लोग खुश होते थे। एक विचित्र लगता है, लोगों को अच्छा भी लगता है, और मुझे लगता है ये कार्य ज़्यादा होना चाहिए। कब्रिस्तान से आपका एक नाता सा हो गया होगा, तो आपने कभी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है? हाँ, महसूस किया। देख नहीं सकते, ये तो आजकल जो भुआ भगत या बापू लोग ये धंधा लेके बैठे हैं, ये मखलूक को आप देख नहीं सकते। हाँ, आप महसूस कर सकते हैं, और अगर वो आता भी है तो किसी और शक्ल में आता है। कभी ऐसा हुआ कि फंड के कारण ये हुआ कि नहीं अब कैसे करें, हिम्मत हारने का टाइम आया? हाँ, बहुत बार होता था शुरुआत में, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है कि लाश पड़ी है, सुबह अंतिम संस्कार करना और हाथ में पैसा नहीं है। तो आपने ये टीम कैसे बनाया? आज ये टीम में एकता बनी रहे, उसके लिए आपका क्या प्रयोजन रहता है? पहला, खुद को बलिदान में, ईंधन में झोंकना पड़ता है। जब मैं लाश के लिए टीम को लेकर निकलता था, पहले लाश तक मैं पहुंचता था ताकि कुछ भी हो तो मुझे पहले हो, और यही भावना हमारे सभ्यों में पैदा करी मैंने। कर्मों की वजह से कुछ ऐसा मिला हो जिससे आपको लगा कि नहीं यार, मैंने जो इतना दिन किया वो व्यर्थ नहीं किया? मानवता का काम इतना उच्च काम है। मैं सूरत शहर के एक छोटे इलाके का रहने वाला आदमी। KR नारायण राष्ट्रपति तक पहुंच गया, अजीम प्रेम जी, मुकेश भाई अंबानी, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच गया इस लाश के जरिए, काम के जरिए। अब इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। नमस्ते दोस्तों, द रियल हीरोज के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अब्दुल भाई मालवारी, जिन्होंने अपना जीवन लावारिस बिन वारिस लाशों को जलाने में समर्पित किया है। 35 साल का इनका एक सफ़र रहा है, जिसमें इन्होंने काफ़ी ऐसी बॉडीज़ जिनका कोई भी नहीं होता है, जिन्हें लोग अपनाने से इनकार कर देते हैं, जिनके परिवार के बारे में पता नहीं चलता, ऐसे बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। और 21 साल की उम्र में इन्होंने ये सफ़र शुरू किया था, और काफ़ी एक कहते हैं 3 दशक इन्होंने इस चीज़ को दिया है। तो इनसे हम जानेंगे और
समझेंगे कि किस तरह इन्होंने इस काम की शुरुआत की और क्या-क्या इसमें चैलेंजेस आए, खासकर जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, जब लोग अपने सगे के भी बॉडीज़ को नहीं छूना चाह रहे थे, उनके करीब नहीं जाना चाहते थे। तो उस टाइम जो इनका रोल रहा, वो अविस्मरणीय है कि इन्होंने अपना पूरी टीम के साथ पूरा सूरत शहर और भी अलग शहरों में ऐसे विनवारिस लाश को जलाने का, दफनाने का, उनके विधि के अनुसार सारा काम किया। तो जानते हैं अब्दुल भाई से उनके सफ़र के बारे में। तो नमस्कार अब्दुल भाई। नमस्कार, नमस्कार। आपसे आज हम कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप जो एक काम कर रहे हैं ये बहुत ही कठिन काम है। इसको लोग सोच के भी समझते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को कर पाते हैं। आपका जो ये शुरुआत हुआ, खासकर ये जर्नी, ये कहाँ से आपने शुरू की और कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? तरुण भाई, ये जो काम है, ये आत्मा का काम है। कुदरत, भगवान, अल्लाह जिसे कहो, अगर किसी को ये गिफ्ट देता है, तो सारी संभावनाएँ, सारी शक्तियाँ उसमें अपने आप प्रैक्टिकल आ जाती है। जी। मुझे याद है वहाँ तक मेरा कपड़े का कारोबार था पिताजी के साथ। मैं बम्बई से जब एक मर्तबा सूरत आया, तो मैंने शाम में प्रताप अखबार के अंदर, हुँ। अंदर के पेज में एक लाश की फ़ोटो देखी जो डिकम्पोज़ थी अच्छा। और उसपे ऊपर लिखा हुआ था सूरत नवी सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर पीके पटेल, और नीचे कहा था कि भाई ये महिला की लाश 1 महीने से पड़ी है, कृपा करके मुस्लिम अग्रणी इसमें सहयोग दें। अब उस वक़्त सूरत शहर में लावारिस लाशों के लिए, मुस्लिम लाश के लिए बिस्मिल्लाह होटल के सफ़ी भाई और हिंदू लाशों के लिए नगर सेठ जो कतारगाम में थे, जी। ये दोनों वडील थे जो इस काम को करते थे। मैं चौंक गया, मैंने उस वक़्त बोला कि भाई शफ़ी भाई को मिलना पड़ेगा क्योंकि ये लाश 1 महीने से पड़ी है और इसे कोई क्यों नहीं ले जा रहा है। जी। तो उस वक़्त शफ़ी भाई रात को 9 या साढ़े 9 बजे होटल पर आते थे और मैं बम्बई से आया जब शाम के 6 बजे थे। 10 बजे शफ़ी भाई के पास पहुँचा पेपर लेकर, उनको बताया कि भाई ये लाश पड़ी है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई मुझे भी कॉल आया है, लेकिन क्या है कि इस काम को करने वाला व्यक्ति जो है, वो अपनी बच्ची की शादी में औरंगाबाद गया है। वो जब तक आएगा नहीं वहाँ तक मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पैसे खर्च सकता हूँ, लेकिन खुद जाकर लाश को उठा नहीं सकता। जी। ये बड़ी विडंबना थी। मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने सोचा कि यार इस तरह किसी के भरोसे काम, अगर मान लो वो 2 महीने नहीं आएगा तो ये 2 महीने तक लाश पड़ी रहेगी। तो दूसरे दिन हमने हिम्मत जुटाकर सुबह सिविल अस्पताल पहुंचे। हमने पूछा वहाँ के स्टाफ से कि भाई हमें इस लाश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी। जी। वो हमें आरएमओ ऑफिस ले गए। हम लोग आरएमओ ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पीके पटेल साहब हमें मिले। उन्होंने बहुत इज्जत दी, पानी चाय पिला के बताया कि भाई साहब आप ये काम कर पाओगे? तो हमने कहा साहब अब काम तो करना ही है, डेड बॉडी वैसे 1 महीने से पड़ी है, जी। तो उसको डिस्पोज तो करना है, आप हमें बताइए कैसे है? बोले नहीं वो आपको मालूमात है इसकी। मैंने कहा सर मालूमात तो क्या होनी है, ये काम माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है। जी। बोले नहीं वो एचआईवी की बॉडी है। मुझे पता नहीं था एचआईवी क्या है, जबकि इतना प्रचार नहीं था उस वक्त उसका। हुँ, हुँ। तो मैं कहा सर एचआईवी क्या है? बोले उसको छूने से आपको भी एचआईवी हो सकता है। अच्छा। तो आप एक काम कीजिए, पहले बॉडी देख लीजिए, प्रीपेड तैयार हो जाइए उसके लिए, फिर हम उसको आपको कब्जा देंगे। वो मुझे लेकर पोस्टमार्टम रूम में आए। पिछले रूम के अंदर देखा तो एक फूली हुई औरत की लाश पड़ी थी, इस पे हजारों कीड़े चल रहे थे। अच्छा। मैंने कहा साहब ये मानव लाश ऐसे पड़ी है? तो बोले भैया एचआईवी है, इसको कहीं रख भी नहीं सकते, इसके जर्म्स दूसरों को लग जाएंगे, आदमी इफेक्ट हो सकती है उस आदमी के जीवन को। मैंने कहा ठीक है सर आप मुझे कब्जा दे दिए, अब मैं कोई ना कोई रास्ता इसका निकालता हूँ कैसे करना है। जी। अब आप यकीन मानिए हम सुबह 9 बजे के गए थे और 10 बजे तक हमारा कागजी प्रोग्रेस पूरा हो गया। फिर मैंने उस औरत को नहलाने के लिए सूरत शहर में जो लाशों को नहलाने का काम करने वाली मुस्लिम महिला है, उनका संपर्क करना शुरू किया। पहले एक इलाके से लाया 3 महिला को, रिक्शा में खर्चा करके ले गया, जगह पे वो ना बोल दिया देख के उन्होंने। फिर दूसरी औरतों को लाया। इस तरह मैंने 4 टीमों को बुलाया, चारों टीमों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं नहला सकते, ये तो बहुत डिकम्पोज़ लाश है। हुँ, हुँ। अब मैं असमंजस में आ गया कि भाई क्या करूँ इसके लिए, क्योंकि वो महिला की लाश थी। 2 बज गए, मैं और मेरा दोस्त हम रांदेर पहुँचे। वहाँ शेख मोहम्मद रज़ा अजमेरी साहब बहुत बड़े धर्म गुरु थे, जी। उनसे मिला। मैंने कहा साहब ऐसा-ऐसा है और एक लाश ऐसे आई है, वो मैंने अखबार भी बता दिया। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप एक काम कीजिए, कोई अगर नहलाने नहीं आता है, तो पहले तो आप उस पे नीलगिरी और डिटॉल डालकर उसके कीड़े को भगाने की कोशिश कीजिए जितना भाग पाता है। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद उसके शरीर पर एक कपड़ा रख दीजिए और पानी बहा दीजिए। जैसे अपनी माँ या बहन है ऐसी सोच बनाकर उसको पानी डाल दीजिए ताकि वो पवित्र हो जाए। डेड बॉडी को घुमाकर पीछे से पानी डाल दीजिए और अपने कफन के कपड़े में लेकर आप उसे दफन कर दीजिए। करीबन हम लोग वहाँ से 3:30 बजे आए। डेड बॉडी को
उठाने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी, कोई अंदर आना नहीं चाहता था। उस वक्त ठाकुर काका करके पोस्टमार्टम रूम में पोस्टमार्टम का काम करते थे और रमण भाई करके थे। उनसे मैंने मदद ली, पानी का बहाव डाला उसमें, पहले डिटोल लाए, नीलगिरी लाए, करीबन ये सब प्रोसेस बताते 6 बज गए हम। अब डेड बॉडी कफन में ले लिए, उसको पाउडर वगैरह लगा दिया, पैक कर दी। हमारे जिस्म से बदबू आ रही है उसकी, क्योंकि वो 2-2.5 घंटे हम लोग पोस्टमार्टम रूम में रहे। जी 6 बजे पोस्टमार्टम बंद हो जाता है। वो मुझे तो ये मालूम नहीं था कि भाई पहले गाड़ी को बुक करना चाहिए, सब वही नहीं चलती थी पहले, 1 घंटे पहले बुक करना पड़ती थी। जी तो वो कभी 1 घंटे में आ जाए, कभी 2 घंटे में आ जाए, जैसा उस वक्त गाड़ियाँ कम थी म्यूनसिपालिटी के पास। जी अब पोस्टमार्टम के बाहर एक छोटा सा झाड़ था, जिसके आजू बाजू सीमेंट का वो पथराव बनाया था, जिसपे लोग बैठते भी थे और सोते भी थे। तो उन्होंने लाश लाके मुझे वहाँ दे दी पोस्टमार्टम वालों ने कि भैया अब हमारा काम पूरा हो गया, हम बंद कर रहे हैं, आप गाड़ी मंगा लीजिए और लेके जाइए। मैं परेशान हो गया कि गाड़ी को फ़ोन किया 102 नंबर पे, करीबन 8 बजे के आसपास गाड़ी आई। अब मैं और मेरा दोस्त एक ही बाइक पे थे। वो बॉडी उठा के अंदर रखी। उसके बाद हम लोग हरिपुरा के अंदर जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, वहाँ करीबन 8:30 बजे पहुंचे। वहाँ गए, गड्ढा खोदने वालों को बुलाया तो वो चिल्लाने लगा कि अरे भैया इस तरह थोड़ी लाश लेके आ जाने का, पहले बताना पड़ता है। बोले आपने हमको बताया नहीं, हम गड्ढा किस तरह खोदेंगे, इसको तो अभी 3-4 घंटे लगेंगे। मैं कहा देख भैया भूल हो गई हमारी, ये इतना अफरा तफरी में हम सुबह से लगे, तू खड्डा खोदना चालू तो कर, गड्ढा खोद, हम लोग बैठेंगे और क्या कर सकते हैं। बोले मुझे लाइट ला के दो। उस वक्त वो लालटेन चलती थी किराए पे। फिर मैं चौक बाजार में भागा तलाव AR बत्ती वाले के पास लालटेन लेने आया, वो बंद करके चला गया था। उसके घर गया, वहां से दुकान खोली और 2 लालटेन जलाकर उसने मुझे दी रिक्शा में। अब वहां जाके उसको लालटेन रखी और गड्ढा खोदना चालू करा। करीबन 1 बजे के आसपास गड्ढा खुद के तैयार हो और उसका अंतिम विधि का प्रोसेस पूरा किया, नमाज वगैरह पढ़ाना, मौलवी साहब को बुलाया, मस्जिद से उठाया। अब दफन करने के बाद उसका चेहरा तो मैं थोड़ा देख पाया था, वो लाश को नहलाते वक्त, ज्यादा तो कुछ याद नहीं था। लेकिन सिविल अस्पताल में जो उसका फोटो मुझे बताया गया था, जो उसके घर से होगा, उसके पास पासपोर्ट साइज का फोटो, वो चेहरा ही मेरे ध्यान में था। मुझे बताया गया था कि ये कोसंबा के रहने वाले, सकीना बाई नाम है इनका, और 65 ईयर्स की है। इनको HIV डिटेक्ट हुआ तो इनके घर वाले रखकर भाग गए। तब ये जिंदा थी, जब भागे तब वो जिंदा थी। लेकिन पुलिस के द्वारा खबर कराने पर वो परिवार वहां नहीं मिला। इनका लड़का, इनकी बहू और इनका पोता या जो भी होगा वो लापता थे, मिसिंग थे, या उन्होंने गलत एड्रेस लिखाया था। अब मैं ये सारे काम से फारिग होकर 3-3:30 बजे स्टेशन पहुंचा रात में। सफ़ी भाई है और ACP साहब कोई सब वहाँ बैठे थे। मैं गया तो स्मेल आ रही थी कपड़े से, बदबू की। फौरन उन्होंने कहा कि अरे बेटा बहुत बांस आ रही है। मैं कहा साहब वो डेड बॉडी को मैं डिस्पोज करके आ रहा हूँ। सफ़ी भाई ने कहा वाह बेटा, तूने तो बोला सुबह में और कल तो बोला, तूने आज कर दिया। मैंने कहा सफ़ी भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके लिए हमको बैठकर सोचना पड़ेगा। मैं कल आता हूँ, अपने नगर सेठ और अपने बैठ के बात कर रहे हैं। घर गया, नहा धोकर फ्रेश हुआ। मैं सोने के बाद मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि मैं बगीचे में घूम रहा हूँ और मेरे हाथ में पानी की पाइप है, पानी पिला रहा हूँ पौधों को, और सामने एक झूले के ऊपर वो औरत जिसे मैंने दफन किया था, वो बैठकर दूर से मुस्कुरा रही है और हाथ बता रही है। मेरी ये समझ में नहीं आया, लेकिन उसी रात मैंने ये काम किया था। मैंने उस औरत को स्वप्न में पूछा, अरे आंटी आप तो मर गए थे, आप? बोले बस इशारा किया, ऐसे बातचीत नहीं कर पाई हो। दिन में मेरे पिताजी को बताई सुबह उठ के कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग हमारे वही धर्म गुरु के पास गए कि भाई कल की जो घटना हुई थी, हम आपके पास आए थे तो ऐसा ऐसा हुआ है। बोले देखो भाई मालिक आपसे राजी है, आपका पूरा दिन आपने इसमें लगा दिया, रात के 3 बज गए आपको। उसके पार्थिव शरीर से आपके लिए दुआ निकली, क्योंकि उसे कोई 1 महीने से ले नहीं जा रहा था और उसे मोक्ष चाहिए था, लेकिन वो उठ के तो जा नहीं सकती, समाज के किसी आदमी को ले जाना पड़ेगा। बोले तो शायद तुम इसके निमित्त बन गए हो और ये इसका इशारा है स्वप्न कि मालिक आपसे काम लेगा। मैं सोच में पड़ गया कि यार मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि लाश का काम तो कोई काम थोड़ी होता है। सही बात है। ठीक है, वो टेम्पररी बेस पर कभी किया जाओ तो एक अलग विषय है, लेकिन वो मेरे अंदर एक भावना मजबूत हो गई। मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी ये काम करना हास्यास्पद नहीं लगे समाज में? बोले बेटे ऐसा नहीं है, सफ़ी भाई है, नगर सेठ है, वो लोग भी तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग आदमियों से कराते, ये तूने खुद करके बताया। ठीक है, देख अगर भगवान ने तुझे, अल्लाह ने तुझे मौका दिया तो अपनी तरफ से जान माल वक्त जो लगा पाता है वो लगा देना थोड़ा बहुत, वरना अपना धंधा तो है, अपन तो कर ही रहे धंधा। बोले उसके बाद दूसरे दिन मैं जा नहीं पाया सफ़ी भाई के पास, लेकिन सफ़ी भाई ने बाकायदा मुझे ढूंढने के लिए सागर होटल जहाँ मैं रहता था वहाँ आके गए कि भाई अब्दुल रहमान दिखे तो भेजना, मुझे काम है। मुझे लोगों ने बताया तो मैं गया 11 बजे रात को। तो नगर सेठ भी बैठे थे, सफ़ी भाई, वो लोग दोनों साथ में रोज बैठते ही थे। गले मिले, नगर सेठ ने सिर पर हाथ फिराया, बोले बेटा बहुत अच्छा काम है आपने, बहुत अच्छा किया। बोले मैं कहा ऐसा तो
कितनी डेड बॉडियाँ डिकम्पोज हो जाती होगी सफ़ी भाई। तो इस काम के लिए हमें अवेयरनेस लानी चाहिए, जागृति लानी चाहिए और इसको नौकर बेच पर नहीं करना है। मेरे ख्याल से इसको है ना हमारा खुद का काम समझ के करना है, तब शायद इसमें जान आ सकती है। अभी आपने जिस आदमी को पगार पे रखा है, चलो वो साल में 1 ही बार गया होगा, लेकिन 1 महीने तक आया नहीं, आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। अब इस दरमियान कितनी लाशें होगी, तो मैंने इसकी इंक्वायरी की बाद में, तो मुझे पता चला कि पुलिस ने इंडिविजुअल अपने-अपने पुलिस स्टेशन में 2 आदमी ऐसे रखते हो, ताकि वो ये काम में लगा के लाश आई है, फटाफट डाला, जा भाई भेज देते। वो पुलिस खर्चा कर लेती है बताए बगैर। लेकिन अब वो सम्मानपूर्वक होता नहीं, क्योंकि पुलिस के पास भी ढेरों काम होते हैं और 2 जो मज़दूर होते हैं इस लाइन के, उनमें समाज की अवेयरनेस होती नहीं है। वो तो बेचारे मजबूरी में पड़ेगा, उनका कोई नहीं है, खुद लावारिस है, पुलिस खर्चा दे रही है तो रहते। तो वो मरने वाले आदमी को उठाकर चद्दर में डालते गाड़ी में से शमशान, और मुस्लिम होता तो कब्रिस्तान वालों को दे देते, और कब्रिस्तान में भी कब्र को तो क्या करता, उठा के सीधा डाल देता है। जो सम्मान विशेषता मानव जात के लिए होना चाहिए, वो सम्मान इस कार्य में मुझे दिखा नहीं। फिर मेरे अंदर एक भावना जागी कि भाई इसके लिए एक सम्मानपूर्वक कार्य करना चाहिए। तो उस दौर में 91 में हम लोग ने यंग मुस्लिम कफन कमेटी के नाम से स्थापना की। 1991 में। हाँ, क्योंकि वो नगर सेठ जिंदा थे तो वो हिंदू का करते थे, मुसलमान का सफ़ी भाई करते थे, जी कोई ऐसा कोई संस्था नहीं बनी थी। जी तो मैंने एक हटके एक संस्था बनाई, यंग मुस्लिम कफन कमेटी। लोगों को जोड़ा मैंने, उस वक्त मुसलमान 10-12 लोग जुड़े मेरे साथ, और मैंने एक पान का गल्ला आता है, मेरे दोस्त का था, जी रहीम भाई चावल है सूरत में, उनका एक नया गल्ला पड़ा था, वो मैंने ले लिया। अब उसमें कफन अगरबत्ती ये सब ला के रख दिया। अब लोग हंसने लगे मेरे पर, हम्म, बोले यार बेवकूफ़ है यार, लोग चाय की दुकान, पान की दुकान, ये तूने कफन की दुकान खोल दी है। मैंने कहा भैया ये दुकान नहीं है, मेरे पास कोई दुकान नहीं है, इसलिए इसके अंदर सारा सामान रखा है। ये तो मैं लेकर निकलूँगा जब पुलिस मुझे बुलाएगी कि भाई एक लाश पड़ी है, तो उसको उठाकर लाऊँगा, उसको नहलाऊँगा, और नहलाने के बाद ये कफन पहनाऊँगा और उसको दफन करूँगा। अरे यार ये काम तो भला कोई होता है ऐसा? तूने ये विचित्र लग रहा है, हमें तो नयापन लग रहा है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, मैं खामोशी से इस काम को करता रहा। 92 का फसाद हुआ। हम्म, उस वक्त लोगों के पास लाश डांटने वाले नहीं थे। अच्छा 92 में कहाँ पे हुआ था? पूरे इंडिया में जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद जो शुरुआत हुई दिसंबर में, जी उस वक्त मैंने डेड बॉडी का काम डट कर किया। लेकिन उस वक्त मैं हिंदू भी लाश उठाऊं, मुस्लिम भी लाश उठाऊं, पुलिस थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी। लेकिन पुलिस मुझे कोऑपरेट करती थी कि चलो एक बंदा काम तो कर रहा है यार, वो अस्पताल तक तो पहुंचा रहा है, वो हिंदू की है मुसलमान की छोड़ो उसको। जी तो बी प्रैक्टिकल बन के हमने काम किया, उसमें मुझे बहुत सा अच्छा अनुभव मिला। फिर 94 में मुझे एक स्ट्रांग, ये 2-3 साल की मेहनत के बाद, लेकिन वो मैं पर्टिकुलर रेगुलर उसमें नहीं रहता था। पुलिस का फ़ोन उस ज़माने में तो वो पेजर चलता था, हम्म, या पुलिस रूबरू बुलाने आती थी, जी और वो काम के लिए हम लोग चले जाते थे। मैं कपड़े का भी कारोबार पिताजी के साथ करता था। 94 में मैं रेगुलर इसके अंदर एक थीम बनाई कि भाई इसको अच्छे से करना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे AA कुरैशी साहब, वो अहमदाबाद से नए आए थे। अब उनका प्रॉब्लम था कि उनको घर से ख्वाजा दाना की दरगाह पे रोज लाना दुआ करने के लिए, ऐसा वो व्यवस्था ढूंढ रहे थे। तो AU सैयद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो पहले अहमदाबाद में रहते थे, जी उनसे उन्होंने मदद मांगी कि भाई सूरत में कोई ऐसा बंदा है, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। तो मेरे से संपर्क हुआ उनका। तो मैंने कहा देखो मैं रोज़ तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा रिक्शा वाला मिला देता हूँ जो आपको सुबह घर से ले दरगाह पे ले जाए और दरगाह से वापस घर छोड़ दे। क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पे थे, इसलिए वो जाहिर होना नहीं चाहते थे समाज में। मैं थोड़े दिन तक तो बाइक पे ले गया लाया, लेकिन फिर वो रिक्शा वाला कंटिन्यू उनको। लेकिन उनसे संपर्क में आने के बाद मुझे एक चीज़ सीखने की मिली कि बेटा ये जो काम है, इसमें धर्म को आधार नहीं बनाया जा सकता। मिसाल के तौर पर पियाओ है, पानी को आप ये कहो कि भाई मैं तो यार इसको मुस्लिम में ही बांटूंगा, या हिंदू का मैं इसे हिंदू में, ये पॉसिबल ही नहीं है। बोले सही बात है। कुछ वक्त तक पॉसिबल है यानी, लेकिन उसके अंदर मजा तभी आता है उस पानी का जब वो अनेक लोग पिए, बोले, वरना वो सीमित हो जाता है। तो कुछ काम मालिक ने ऐसे बनाया जिसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, तो आप इसको एक धर्म से मत जोड़ो। मैंने कहा सर मैं क्या करूँ? तो बोला अलग अलग धर्म के तेरे जो दोस्त लोग हैं उनको बुला, मीटिंग कर और उनके आगे सब्जेक्ट रख। मैंने कहा ठीक है सर, आप आओगे? तो कहा मैं भी आऊँगा। तो उस वक्त पहले 1994 में दामूभाई नारायण दास ठक्कर, हम्म, रसिक भाई भरूचा एशियन मिल के मालिक, कमलेश पारेख जो गुजरात मित्र में थे, रंजन भाई तिवारी और ललित कुमार चौहान, ये मेरे दोस्तों में थे, जो हमारे हफ्ते में एक आध बार तो मुलाकात होती ही होती थी हमारी। जी मैंने इनसे बातें शेयर करी तो उनको पसंद आई, तो बोले यार अच्छी बात है। फिर मैं वो डीवाईएसपी हैदर मलिक का लड़का फिरोज मलिक था, एडवोकेट अब्दुल वहाब शेख और सईद भाई जुम्मा
मौलाना एक लिया था मैंने, अब्दुल रहीम नाडा साहब। जी। इन सब को 10-12 जन 15 जन को हमने एक जगह खाने की दावत दी। वो वहाँ बुलाया, खाना वाना खिला के सबके आगे मैंने अपना अनुभव रखा। तो सबने कहा भाई ठीक है तू कहता है, लेकिन हम लाश उठा नहीं पाएंगे। अच्छा। कौन जाएगा सड़क पे हाथ, हम सब व्यापारी लोग हैं यार। मैंने कहा भाई देखो उठाना नहीं है, लेकिन इसकी ऐसी व्यवस्था तो बनाए हम कि एक भी लाश लंबे समय तक वहां पड़ी ना रहे। दूसरा कि वो डेड बॉडी पुलिस के सर पे बोझ बनना नहीं चाहिए। वो बॉडी सम्मान से जिस धर्म की हो उस धर्म के नियम अनुसार अपने उसका अंतिम संस्कार कर सके, ऐसी व्यवस्था हमें खड़ी करनी है। इसके लिए पहले हमको बलिदान देना पड़ेगा, लेकिन बाद में ऐसे लोग मिलेंगे हमें, टीम वर्क तैयार करते हैं अपने। तो कहा ठीक है चलो शुरुआत करो आप। जी। तो फिर वो कुरैशी साहब ने कहा कि भाई मैं सजेस्ट करता हूँ कि एकता ट्रस्ट नाम रखा जाए, ये सब धर्मों का समन्वय है। मैंने कहा ठीक है रख दीजिए। तो फिर वो बंधारण बना, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन बने, जी। बॉम्बे चैरिटी एक्ट से उसको रजिस्ट्रेशन कराया सूरत चैरिटी कमिश्नर में, और काम की शुरुआत करी हमने। करीबन 95 में 94 का हमारा शुरुआती दौर में सूरत में रेल आई। पहली 94 की रेल में हमने काम किया, लेकिन वो डरते डरते क्या बिन अनुभव से था, थोड़ा बहुत कर पाए। फिर 95 का साल और 96 के साल में प्रैक्टिकली हमें साल में 50-60 बॉडी मिली और वो करते रहे हम। लेकिन एक फ़ायदा हुआ, पुलिस आकर्षित हुई। वो भी चाहती थी कि भाई इस शरीर का सही ढंग से अंतिम संस्कार हो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। जी। अब पर्टिकुलर एक एनजीओ शुरू हो गया तो इसमें एक कॉर्पोरेट मिला और हमने ये काम की शुरुआत को जारी रखा। 1997 में जब एक साइक्लोन आया मोरबी में, कच्छ के अंदर, और इतना बड़ा हवाई तूफान था वो कि मैंने मेरी आंख से एक चीज़ देखी थी कि रेलवे का इंजन हवा से उड़कर ऑयल के टैंक में घुस गया था, जिसकी लंबाई मैं समझता हूँ 150 फुट थी। वहां से सारा ऑयल लीकेज होकर गांधीधाम मुंद्रा के पास पूरा रोड पे फैल गया था। उसके दौरान जो इफेक्टेड लोग मरे थे वो पहचानने में भी नहीं आते थे, क्योंकि ऑयल ब्लैक था और जिस्म के अंदर ऑयल इतना जम गया था कि उनकी पहचान कैसे करनी है वो समझ में नहीं आती। उस वक्त एक एसडीएम थे, कलेक्टर, और वहाँ के एक धारासभ्य थे। हम लोग ने बैठ के बोला कि भाई ये सब का क्या किया जा सकता है। बोले देखो डीएनए कर लेते अपने और सैंपल ले लेते और सबको दफन ही कर दे, क्योंकि पता नहीं कौन मुस्लिम निकलेगा। अगर सबको जलाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन खड़ा होगा। जी। तो मुझे उस वक्त के कलेक्टर ने एक जगह दी थी गांधीधाम के पास। मुझे याद है वो नूरानी मस्जिद के पीछे एक खाली जगह पड़ी थी। वो आज बच्चों का शमशान है वहाँ, शायद नदी का किनारा था। जी। तो मुझे कह दिया गया कि आप ये 79 डेड बॉडी मिली थी हमें, सबको लाकर स्नान कराओ और वहाँ मालिक का नाम लेके दफन कर दो। तो हम लोग ने वो मस्जिद के पीछे सबको दफन किया था। फिर वो डीएनए के आइडेंटिफाई से पहचान बनती गई, फला फला शख्स है, तो उनको उनके डेथ सर्टिफिकेट और उनकी विधि के हिसाब से करने की उनको इच्छा कर दी। कितनों ने कब्र से निकाल कर भी जलाया उनको, जो धर्म के हिसाब से करना चाहते थे। लेकिन कब्र में रखने से ये फ़ायदा हुआ कि प्लास्टिक पॉलीथीन में डाला था हमने, तो लंबे टाइम तक डेड बॉडी रहने वाली थी, और उस दरमियान अगर सगा मिल जाता है 1 महीने में तो उससे उसकी डेड बॉडी मिल सकती है वापस। ये थियरी से हमने वो करा तो था। एक कानून मतलब ऐसा भी है बिनवारिस को लेके हुँ। कि जो बिनवारिस यंग बॉडी है या ऐसी कोई बॉडी है तो उसको दफनाने का ही प्रोविजन है। पहले ज़्यादातर जोर इसी पर दिया जाता है, इसलिए कि वो अनक्लेम है, पहला। कल दूसरा को कोई कि उनका बॉडी आ जाए। फॉरेंसिक पोस्टमार्टम जब होता है किसी भी डेड बॉडी में, यानी डाउटफुल केस के अंदर ये होता है कि मर्डर है, पुलिस को लग रहा है, लेकिन अब वो डॉक्टर तो फॉरेंसिक जांच करता है। जी। फॉरेंसिक जांच में प्रथम दर्शनीय जो पुरावा हाथ में आता है वो एविडेंस को फॉलोअप करता है कि भाई ये शायद मर्डर है, शायद, वो कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो विसेरा और जो सैंपल्स वगैरह लेते हैं उसको भेजा जाता है दूसरी जगह, तो उसमें करीबन 1.5 महीना लगता है। अब वो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है डेड बॉडी। तो 1.5 महीना यानी 1 महीना और 15 दिन तक इस डेड बॉडी को संभाला कैसे जाए। ये थियरी हम लोग के काम आती है कि हम लोग उसको प्लास्टिक के पॉलीथीन में पैक कर उसको सीधा कब्र में उतार देते। वो मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं होता है, अननोन पर्सन एक जगह हम लोग कर देते, जी। जहाँ किसी की आवाजाही नहीं होती है। वो सिर्फ 15 दिन तक। जी। फिर 15 दिन के बाद वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है, तो वो बॉडी काट कर हम लोग, हिंदू होता तो जलाते, मुस्लिम होता तो उसके विधि से उसका अंतिम संस्कार करते। ये बनाई है थ्योरी इस तरह की, कानून के प्रावधान में रखा है इसको। जी। ये काम की शुरुआत के अंदर क्या है कि जब ये मोरबी का हादसा हुआ उसमें एनडीआरएफ की टीम हमें देख रही थी, क्योंकि एनडीआरएफ के बाद दूसरे बड़े काम थे। तो उस वक्त जो ऑफिसर थे उन्होंने मेरे से नाम, नंबर, सारी जानकारी हमारी ले ली थी, और वो उन्होंने सरकार में बात रखी कि भाई हमने कुछ बच्चे देखे जो इसके अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, जी। और ये बच्चे भविष्य के लिए काम के। और इत्तेफाकन में 2000 में भूकंप आ गया। सूरत में एलबी टॉकीज के पास पहली घटना बनी, सबसे ऊंची इमारत के अंदर
हादसा बना, उसमें एक 7 साल का लड़का 13 माले की बिल्डिंग पे विंडो पे लटक गया था। वो बच्चे को मैंने फायर ब्रिगेड की जो हमारी टीम थी, उसके बाद 3 माले तक की सीढ़ी थी फायर की, तो मैंने फिर उसको पाइप के जरिए ऊपर चढ़ा था। भूकंप के क्रैकिंग आ रही थी उस वक्त, 3 पॉइंट के आँच के आ रहे थे। उस वक्त मैंने 4 माले पाइप से पार की और उस बच्चे को अपने गले में लटका कर वापस 4 माले उठा और 3 माले पे से वो जो फायर वालों की सीढ़ी थी उस पर आ गया। संगीता बहन जब यहाँ के कलेक्टर थे, वो कामगिरी को सराहा सूरत वालों ने, और सूरत में 30-40 डेड बॉडी जो अर्थक्वेक से हुई थी उसको हम लोग ने डिस्पोज करने की कामगिरी करी। इतने में हमारे पास गुजरात से मैसेज आया संगीता बहन पे कि भाई इस टीम को भूकंप में भेजो, भूज में, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें बुलाया गया संगीता बहन ने कि भाई आपको यहाँ से निकलना है। तो हमारी टीम गई भूज में, क्योंकि जगदीशन साहब ने सूरत में हमारा काम देखा था, इसलिए उन्होंने वहाँ हमारी डिमांड की थी। जैसे हम वहाँ पहुँचे, जगदीशन साहब ने कह दिया कि भाई डेड बॉडी का काम सूरत महानगर पालिका और एकता ट्रस्ट ही करेगी। हमारी एक टीम बना दी थी जिसमें कुछ बंदे सूरत महानगर पालिका के रखे थे और कुछ हमारी टीम के रखे थे, और वहाँ हमने करीबन 39 दिन काम किया। 4000 से ऊपर डेड बॉडी को निकाला, ढूंढा और उसका अंतिम संस्कार, दफन विधि सब काम किया। और डेड बॉडी वहाँ कैसी हालत में वो थी? ज़मीनों में धंस चुकी थी ना, पूरा बिल्डिंग, इमारतें ज़मीन फटने से घुस गई थी। अब वो फायर और हम लोग उसको ढूंढ कर निकालते थे, और ऐसी ऐसी हालत में डेड बॉडियाँ मिलती थी क्योंकि ज़मीन में धंस जाती थी। और मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि ये काम वाकई धर्म से उठकर है, इंसानियत का। मैं समझता हूँ कि प्रभु ने जब जानदारों को बनाया होगा, जानों को बनाया होगा, तो उसमें उसने खुद चैलेंज किया है। कुरान में एक जगह वो बताता है कि मैंने इंसानों को बेहतरीन साँचे में ढाला है। यानी कुरान की एक आयत है, वमा खलक़तल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। वो अपने पैगंबर से कहता है कि मेरे महबूब, मैंने मनुष्य को बहुत बेहतर अंदाज में बनाया और कोई कंपनी बना ही नहीं सकती। तो अभी से मैं वो आयत पे सोच रहा था, तो मुझे लगा कि यार इसमें धर्म नहीं आता है, उसने मनुष्य का है। वो चाहता तो वो ये कह सकता था कि मैंने इस्लाम के लोगों को अच्छे ढंग से बनाया है या मैंने हिंदू लोगों को अच्छे ढंग से बनाया। उसने तो सभी को अच्छे ढंग से बनाया। तो मुख्य हेतु उसका इंसानियत ही हो सकता है, मानवता ही हो सकती है। ठीक है, मैं मज़हब को मानता हूँ कि ज़रूरी है हर एक के लिए, लेकिन वो एक बॉर्डर है हम सब के लिए। जिसको जिस धर्म के चोले में वो पैदा हुआ है, उसको उसी का रूप दिया जाता है, और वो उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेगा, अगर बड़ों की मानेगा, तो उसका अंतिम समय तक वो सुख चैन से रह सकता है। क्योंकि वो धर्म भी तो चाहता है कि आप विकास की ओर आओ, सही बात है। धर्म हमें कामयाबी की तरफ व्यवस्थित आओ, बनाता है, धर्म हमें ट्रूथ जीना हो। सिखाता है। हाँ, आपको सच्चाई की राह दिखाना चाहता है वो। ये फिर अलग बात है कि आज जो बातें बाद में डाली गई, निचोड़ी, तो उससे हमारे को आज जो अराजकता फैलती है ना, धर्म का अंधापन हमें नुकसान करता है। धर्म का सुलझापन तुम्हें विकास की तरफ ले जाएगा, क्योंकि धर्म है वह सच्चाई है, और जहाँ सच्चाई नहीं है वह धर्म है ही नहीं। पहला झटका मुझे मालिक ने भूकंप में दिया। हम लोग स्वामीनारायण कैंप में रहते थे, हमें एक रूम दिया था, यानी पर्दे का रूम रहता था, लेकिन सहूलत सब ऐसे अच्छी गदले वगैरह सब रहते थे। जी। मुझे एक ख्वाब आया ऐसा, एक औरत मुझे आवाज़ दे रही है, और उसके पेट को कांच का पेट बताया, उसमें बच्चा है और वो आधा बाहर निकला हुआ है। अब मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, जब वो चाय और हमें बिस्किट दिए जाते थे, ये दोटी वाला साहब हमारे एसएमसी के सेंट्रल जोन के थे बड़े, और जगदीशन साहब, इनको मैंने बताया। अब वो जगदीशन साहब हंसने लगे, अबे यार मुल्ला, तेरे को ऐसे टाइम पे भी ख्वाब दिख रहा है? बोले। मैंने कहा सर मुझे ऐसा, अरे नहीं ना, कोई फिल्म तूने देखी होगी, उसका रिमाइंड होता है। बोले ऐसा कुछ होता नहीं। बोले, मैंने कहा होगा, चलो आईएएस ऑफिसर बोल रहा है। तो हम नाश्ता करके वही रूटीन से निकल जाते थे सुबह, फिर वापस हम शाम में आते थे। दोपहर को हमारे लिए खाना एनजीओ वगैरह जो होती थी वही दे देती जगह पर, और हम वहीं खा लेते थे। मैं दूसरे दिन शाम में आया, नहा धो के फ्रेश हो के हम लोग सो गए, थके इतने रहते थे। दूसरे दिन ये ख्वाब आया महाराज को, स्वामीनारायण के पंथक के थे। अब वो मैंने जो बात की थी ख्वाब की, वो उन्हें खबर पड़ गई थी। तो जैसे मैं नाश्ते के लिए जमा हो, तो महाराज हमारे पास आए, फौरन उनको इज्जत दी, बैठे, और नाश्ता करते वक्त उन्होंने ये अल्फाज वापरे कि यार अब्दुल भाई, आपको कल ख्वाब आया था ना? मैंने कहा हाँ साहब। बोले मेरे को भी ऐसा ही सेम आया। एक औरत है, उसके प्राइवेट पार्ट में से बच्चा बाहर निकला हुआ है और वो मदद के लिए चिल्ला रही है। मैं कहा जगदीशन साहब से कहो भाई, तुमने भी कोई फिल्म देखी थी कोई? तो जगदीशन साहब ने क्या किया, देखो महाराज ऐसा ख्वाब आता नहीं, साइंस का दौर है, आप यार क्या अंधश्रद्धा फैला रहे हो। वो कहा नहीं साहब, देखो जो है वो सच बता रहा हूँ। अच्छा चलो, तो फिर ख्वाब में पूछ लेना का एरिया कौन सा है, लोकेशन तो पूछो। ऐसा उन्होंने हंसते हंसते मजाक करके बोला, और हम लोग सब छूट हो गए, वापस अपने रूटीन में चले गए। तीसरे दिन दारू वाला साहब को ख्वाब आया।
वो सेंट्रल जोन के यहाँ के बड़े थे, हम्म। उनको लोकेशन बताया हम्म। कि भाई एक मस्जिद टूटी हुई है दरगाह, और एक मीनारा दिखा है, बाकी 2 मीनारे टूटे हुए हैं, और सारा घर मलबे में है, पीछे का इलाका है, यानी घुसना मस्जिद की तरफ से, ऐसा इशारा बताया। हम्म। वापस सुबह तीसरे दिन डिस्कस हुई, तो दारू वाला साहब ने कहा साहब मुझे लोकेशन दिखाया है, बोले ख्वाब में दिखा है। तो दारू वाला ने कहा ठीक है, अगर आपने देख लिया तो भाई शुरू करो काम। ये एक मीनारा बचा हो और आधी दरगाह टूटी हो, देखो कहाँ है भूज में। तो फौरन हमने इंक्वायरी निकाली, तो पता चला कि जवेरी बाजार के पास कोई इलाका है जहाँ पीछे मुस्लिम और आगे सब बनिए लोग रहते हैं, यानी सोना चांदी के व्यापारी। जी। और वहाँ एक मस्जिद और दरगाह ऐसी है जो इसी हालत में पड़ी है, आधी टूट चुकी है और एक ही मीनारा बाकी है। वो जगह हमको दिख गई लोकेशन, इनको बुलाया साहब को, दारू वाला साहब को, कि भाई देखो यही है जगह। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसा ही दिखा था अपने को। तो वहाँ इंक्वायरी की गई लोकल वहाँ की नगर पालिका से, तो कि हाँ भाई पीछे सब मकान टूटे हैं। अब वो दरगाह तोड़नी थी हमें, हमने वो मुस्लिमों को जमा किया वहाँ। जगदीशन साहब ने बोला भाई तू ही बात कर ले, मुस्लिम है तो। मैं और पठान साहब फायर ब्रिगेड के, और वहाँ कोई पीर साहब थे, बड़ा वो पूरा अमामा बांध के आए थे। बोले वो आएंगे नहीं वहाँ तक, हम हाथ नहीं लगाने देंगे। मुस्लिम बेचारे इमोशनल थे सब, आके जमा हुए 60-70 लोग जमा हुए। बोले बोलो भाई, अरे यार आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप हमारी दरगाह को और मस्जिद को छूने की बात करते हो। बोले अरे मैंने कहा हजरत मैं भी मुसलमान हूँ, हिम्मत की क्या बात करते हो, जब अल्लाह ने हिम्मत दिखाई, जब आप लोग कहाँ थे, जब वो धरती कम से तोड़ रहा था, तो आप में से तो किसी की हिम्मत नहीं उसको ललकारने की कि ए भाई तू क्या कर रहा है, ये तो मस्जिद है दरगाह, इसको कहाँ तोड़ रहा है तू। उसने ना दरगाह देखी, ना मंदिर देखा, ना मस्जिद देखी। जब उसका प्रकोप आता है तो वो किसी को नहीं देखता है। अब आप ये तोड़ने दोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पीछे कितने घर के मलबे पड़े, और उसमें एक लाश ऐसी हमको ख्वाब में आ रही है जिसका बच्चा आधा निकला हुआ है। अगर आप नहीं करने दोगे तो आपका नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। अरे लेकिन ये यार ये तोड़ोगे तो पाप होगा। मैंने कहा वो पाप की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब वो धर्म की बात आ गई कि भाई मस्जिद है, दरगाह है, अब दरगाह में से बाबा निकलेंगे तो उसे छुएगा कौन। अरे मैंने कहा आप बड़े हो, यहाँ के बड़े पेशवा हो, आप बड़े पीर साहब हो, तो आप ही छुओगे। नहीं नहीं भैया मेरी हिम्मत नहीं होगी, मेरी औकात नहीं है, मैं इनको छू सकूँ। तो मैं कहा भैया मैं छू लूंगा। बोले देखो आपको ये हो जाएगा, वो डराने का एक सिस्टम रहता है ना। अब वो जगदीशन साहब मुझे देख रहे क्या होगा, मैंने बोला कुछ नहीं होगा साहब। कुछ होगा तो नहीं ना अब्दुल्ला आपको कुछ। अरे मैं कहा साहब कुछ ही नहीं होगा, आप चिंता मत करो। ये बेवकूफ़ है, हम थोड़ी बेवकूफ़ है। जो अंदर लेटा है वो अगर मान लो कि संत है, सिद्ध पुरुष है, तो उसकी सिद्धता तभी साबित होती है जब वो किसी मनुष्य को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए। जी। तभी तो वो सिद्ध बना है, वरना सिद्ध बनता कैसे। सही बात है। आदमी संत वली तभी बन पाता है कि क्रोध की अवस्था में घमंडी ना बने, खुशहाली की अवस्था में उसमें बेशुक्री ना आ जाए, यानी वो लेंथ लेवल ना भूले। तभी तो वो स्टेमिना पे आता है, और तब जाके कभी वली या संत या सिद्ध बनता है। सही बात है। तो मैंने कहा वो लेटा हुआ है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका सम्मान करने का हम लोग कर लेंगे सब, आप चिंता मत करो। बोला कौन सा टाइम डिसाइड करना है। मैं कहा सर इसका उत्तम टाइम तो सुबह का है, क्योंकि लोग सोए हुए रहेंगे और सरकारी अमला ही रहेगा यहाँ, तो कुछ ऊंच नीच होगी तो उसका डैमेजिंग दूसरों को नहीं होगा। जी। ओके बोले चलो आप लोग तय कर लो। मैं, पठान साहब, दारू वाला साहब और फायर वाले जीवन भाई, करीबन 22-23 जन हम लोग जमा हो गए सुबह में। अब वो बुलडोजर वाले को कहा भाई तू हिम्मत से तोड़ना चालू कर। उसने ऊपर की छज्जे गिराना शुरू करे दरगाह के, सारा ऊपर का मस्जिद का मलबा हमने तोड़ा, गाड़ी जाने का रास्ता बनाया। अब वो कबर तोड़ने की थी, हमें कबर खोली, मार्बल का था, उसको उखाड़ा, फिर मट्टी गाड़ी, तो उसमें से वो हमें कपड़ा लपटा हुआ था कुछ मानव शरीर जैसा, जो हमने खोला ही नहीं, उसको छेड़ा भी नहीं, जी। उसको बाहर काट के एक इज्जत से रख दिया। फिर पूरा बुलडोजर अंदर 7-8 बुलडोजर घुसा दिए, जेसीबी वगैरह जो जो खींचने का सामान था, ट्रक वगैरह। और यकीन मानो शाम के 4 बजे तक काम चला। 20 से 25 गाड़ियाँ मट्टी उठा के ले गई और जेसीबी वगैरह तोड़ा। और 4:30 बजे उस औरत की लाश मिली एक मकान के मलबे के नीचे से, और वही कंडीशन, आधा बच्चा बाहर निकला हुआ, आधा अंदर, वो मरी हुई हालत में, दोनों मरे हुए थे। लेकिन ये आत्मा की शक्ति है कि उसे निकलना है बाहर। भगवान ने मेरे जरिए, स्वामी के जरिए बता दिया था। अब ये धर्म से संकुलित होता तो फिर मुसलमान को आना चाहिए या हिंदू को आना चाहिए। सही बात है। तो मैं तब से धर्म के बारे में मानता हो गया कि भाई धर्म एक व्यवस्था है, उस पर इतना पागलपन ठीक नहीं है। तुम्हें मालिक को पहचानना है, तुम्हारा अपने मालिक को पहचानने वाला आदमी ही कामयाब हो सकता है। अगर मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ, आप मुझे सैलरी दे रहे हैं, तो मैं जितनी ईमानदारी या जितनी वफादारी आपके बातों से रखूंगा, उतना ही मेरा नौकरी का समय बढ़ेगा और मेरे ऊपर राहतें ज़्यादा आएगी।
स्वाभाविक है, अगर मैंने आपका कहना ना माना या कम माना तो आप अच्छे मन से मुझे पगार नहीं दोगे। पगार तो देना, आपने तय किया है कि मैं आपको 10,000 रुपये महीना दूंगा, लेकिन वो बुरे मन से आप दोगे या बेइज्जती करके दोगे और आप ये चाहोगे कि यहाँ से जल्द चला जाए। लेकिन अगर मैंने आपके कहने के अनुसार या उससे भी अच्छा काम किया तो आप तो 10,000 खुशी से भी दोगे और करीबन 1-2 हज़ार और एक्स्ट्रा देने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप ये पसंद करते हो कि मेरा आदमी मुझसे अच्छा व्यवहार रखे, तो आप प्रसन्न होते हो। यही नियम भगवान का उसके बंदे के साथ है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसने दिए हैं और उसके हिसाब से आदमी चलता है, तो उसका उसे लाभ तो ये मिलता है कि जो जीवन में उसे ऑक्सीजन, खाना और जीवन की शैली जो उसका वादा है देने का, वो दे रहा है सबको। उसके मानने वालों को भी दे रहा है, उसके ना मानने वालों को भी दे रहा है। जी। लेकिन उसमें उसकी विभिन्नता ये होती है कि उस आदमी का जीवन इतना खुशहाल, रोशननुमा बना देता है कि उसके करीब जो और जीव आते हैं, वो भी खुशहाल हो जाते हैं। बस ये वफ़ादारी का मेरे को ये समझ में आया। जो आप समझ गए, काश ये सभी लोग समझते तो आज समझना इतनी चाहिए जी। समस्या होती ही नहीं। बिल्कुल। काफ़ी लोग धर्म को एकत्र होने की जगह तोड़ने की चीज़ें समझते हैं, जी। और हर धर्म में एक धर्म के ऐसे अनुयायी भी होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं और लोगों में इस तरह की भावना फैलाते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति नफ़रत से देखें। बाकी जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर को समझते हैं, प्रथाएँ हमारी अलग हो सकती है, प्रक्रिया हमारी अलग हो सकती है, लेकिन सबका मार्ग एक ही है कि हमें ईश्वर तक पहुँचना है। तो अभी आते हैं कि जब आपने ये एक सफ़र शुरू किया, ख़ासकर ये अंतिम क्रियाक्रम करने का, तो समाज के लिए एक बहुत ही अलग काम है। अगर हम हिंदू में देखें तो कहते हैं जल्लाद का काम है, वो उसको कहते हैं पानी-वानी भी उसका दूर रखते हैं, उनसे लोग बातें नहीं करते कि ये कोई कैसा काम है, ये मतलब एकदम थर्ड ग्रेड का काम है, लास्ट काम है, जो किसी के पास कोई काम नहीं है तो ये काम कर रहा है। मुस्लिम धर्म में भी है कि एक खास कम्युनिटी या एक खास व्यक्ति इस काम को करते हैं। लेकिन जब एक समृद्ध लोग, हमने सुना है कि मुस्लिम होने के बावजूद भी आप जो हिंदू बॉडी होते हैं उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करते हैं और उसके बाद उनकी अस्थियों को विसर्जित करने हरिद्वार तक भी जाते हैं। ये सब आपके मन में कैसे ख्याल आया और ये काम करने के दौरान आपको कोई कठिनाई या कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है? जी, वो माहौल ऐसा बना है। शुरुआती दौर में मैं 1994 के बाद जब अस्थियाँ आती थी, तो करीबन साल भर में 100 150 ऐसे अस्थियाँ रहती थी। तो हमारे नारायण ट्रस्ट के पास एक संस्था थी, वो तमाम दूसरी वहाँ की भी अस्थियाँ ले जाती थी, तो वो हम उन्हीं को दे देते थे, उनके साथ चले जाते थे। जी। जब वहाँ जाते थे तो हमारा संस्था के हिंदू सभ्यों को ले जाते थे, वो वहाँ जाके बाल मुंडन कराना, फिर वहाँ अस्थियाँ बहाने के बाद पुष्कर जाना पड़ता है राजस्थान। जी। वहाँ पूजा अर्चना करके हम लोग वापस आ जाते थे। ये रूटीन चलता था। फिर धीरे-धीरे काम बढ़ा। साल की 700, 600, 800 इस तरह अस्थियाँ जमा होने लगी। सबसे ज़्यादा अस्थियाँ हम कोरोना में लेके गए। शुरू में क्या लोगों को अचंभा लगता था कि भाई एक मुसलमान हर की पौड़ी घाट पर गंगा किनारे हिंदू विधि में खड़ा है, तो लोग पूछने आते थे कुतूहलवश। वरना मैंने देखा कि भारतीय लोग खुश होते थे। मैंने वहाँ पर कई हिंदुओं को मुझे चाय देते देखा, नाश्ता देते देखा। क्यों? क्यों यार, आप मुसलमान हो, यहाँ आए हो। एक विचित्र लगता है, लोगों को अच्छा भी लगता है और मुझे लगता है ये कार्य ज़्यादा होना चाहिए। जी। विविध धर्म के लोगों को विविध दूसरे धर्म के कामों में हाथ बटाना चाहिए, जिससे सभ्यता और जीवित हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। और ये नहीं हो पाता, इससे डर का माहौल बनता है। मैं समझता हूँ गणपति के दिन मुसलमान लड़कों को रोड पर सुरक्षा के लिए खड़ा कर दो, पानी की पियाओ के लिए खड़ा कर दो और व्यवस्था के लिए खड़ा कर दो, तो दंगा होने का डर ही कहाँ है। सही बात है। और हिंदुओं को मुहर्रम के दिन खड़ा कर दो कि भाई हिंदू लड़के तमाम यहाँ ताजिए के टाइम पे पानी पिलाएंगे सबको। लेकिन ऐसा करने से सरकार भी डरती है। लेकिन ये सब नागरिकों को आगे आना चाहिए, समितियाँ बनानी चाहिए कि भैया चलो गणपति का त्यौहार है, हम लोग शरबत बांटेंगे या हम लोग पानी पिलाएंगे या हम लोग चाय पिलाएंगे 10 दिन तक। भाई इसके लिए कैसे करना चाहिए, भाई ऐसी ऐसी टीम बनाओ। तो मैं समझता हूँ कट्टर से कट्टर हिंदू भी शर्मिंदा हो जाएगा, यार अब ये मुस्लिम लोग तो चाय पिलाने आ रहे हैं, इनको गाली किस तरह दे। सही बात है। इसी तरह ताजिए में अगर मुसलमान को हिंदुओं ने चाय नाश्ता दिया तो वो मुसलमान शर्मिंदा होगा कि यार कैसे लड़े, अपने को तो चाय नाश्ता दे रहा है। सही बात। तो ये प्रयास कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, हम स्वयंभू जनता को उठाना है कि भाई कोई ऐसा विकल्प तैयार करे कि भाई मेरे सूरत में झगड़ा ना हो, उसके लिए क्या क्या विषय हो सकते हैं। और ऐसे बहुत जानदार दानवीर है इसमें साथ देने को, चाहते भी है कि भाई अच्छे ढंग से कोई आए। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग थक जाते हैं, डर जाते हैं। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मौत तक मैं चाहता हूँ कि नहीं थकूँ मैं। और मैं ये प्रयास हिंदुओं में भी डाल रहा हूँ और ये प्रयास मुस्लिमों में भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कोई विकल्प खड़ा करो ताकि एक घटना ना बने। अभी आपको याद होगा कि ये सैयदपुरा के अंदर एक छोटी सी घटना बनी। हुँ, हुँ। वो बच्चों ने
एक पत्थर पंडाल में गिरा। आप यकीन मानो वो जिस लड़के का बाप है ना, अगर उसने गलती ना की होती तो लगभग खत्म ही हो गया था झगड़ा। पंडाल में गिरने वाले पत्थर से वहाँ के जो गणेश भक्त थे, स्वाभाविक है वो नाराज होंगे, उसमें उठा के एक ने बच्चे को मार दिया। जी। तो वो तो मारना ही था ना, क्योंकि वो धर्म की आस्था का विषय था। जी। लेकिन बच्चे को पता नहीं था। बच्चे का बाप अगर बच्चे को मारते हुए ले जाता घर, तो मैं शायद समझता हूँ गणेश पंडाल वाले अपने काम में रह जाते और ये बच्चा लेके चला आता। जी। ये आर्ग्यूमेंट करने में झगड़ा ज़्यादा हुआ, किसने मारा मेरे बेटे को, किसकी हिम्मत हुई, खाना मैं खिलाता हूँ, मारा किसने। बस उसी उलझनों में ये पूरा शहर सिल गया। तो मैंने अक्सर फसादात के अंदर देखा है, बहुत टर्निंग पॉइंट बहुत छोटा ही होता है, अगर उस टर्निंग पॉइंट को संभाल लिया जाओ तो फसाद ही नहीं होगा। लेकिन बाज क्या है कि इसकी जागृति का अभियान हमको चलाना है, अवेयरनेस चलाना है, और उसमें निखालसता और तटस्थता होनी चाहिए। मैं अगर एक मुस्लिम समाज की गलती होने में ना बोलूँ तो मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। हर एक को अपने धर्म के हिसाब से नहीं चलना है, अपने कर्म के हिसाब से चलना है, तब जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं अपने धर्म के विषय में जानता हूँ क्योंकि हम उसी माहौल में रहते हैं, तो आप भी अपने धर्म के विषय में जानते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है वो हमें दिखाता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं, जो हम नहीं मानते हैं, कि हमें नहीं लगता है कि हमें इसे मानना चाहिए। धर्म में हमें जो अच्छी चीज़ें लगती है हम उसको फॉलो करते हैं, जो बुरी चीज़ें लगती है उसको हम नहीं फॉलो करते हैं। तो आपके हिसाब से आपने ऐसा जो आज जो ये चीज़ें हो रही है, मान लो कि बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर कुछ लोग काफ़ी एग्रेसिव होते हैं इस चीज़ को लेके, कि वो मतलब आप जैसे सरल भाषा में कह रहे हैं कि हमें एक पानी की तरह होना चाहिए, कि हम थोड़ा सा प्यार देंगे किसी भी चीज़ को, अपनाएंगे किसी भी चीज़ को, तो वो उतना ही हमें भी अपनाने की कोशिश करेंगे, हमें भी समझने की। लेकिन ये जो कट्टरता है, तो इसकी नींव कहाँ से होती है और ये कहाँ से आता है, ये कट्टरता किसी के अंदर? कट्टरता स्वार्थ से आता है। मेरा तजुर्बा ये 35 साल का है। जी। मैं एक बात बताऊं कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे पास एक हिंदू आता है, मुझे उसको पूजा करनी है। वो कह रहा है मुझे भगवान को याद करना है, भाई महादेव को याद करना है, भगवान श्री कृष्ण को याद करना है, भगवान श्री राम को याद करना है। जी। अब वो गाड़ी है नहीं उसके पास, जगह उसने देखी नहीं है, तो मेरा धर्म मुझे कहीं रोकता ही नहीं है। मेरा फर्ज ये बन जाता है कि उस आदमी को वो गाड़ी पे बिठाऊं, जहाँ भगवान श्री राम का या महादेव श्री का, कृष्णा श्री का जहाँ मंदिर है मुझे मालूम है, मैं उसको वहाँ ले जाऊं। मैं सत्य बता रहा हूँ, ये धर्म कहता है। अब उसको ले जाकर मैं वहाँ मंदिर पे खड़ा कर दूंगा, भैया देखो ये भगवान श्री राम का मंदिर, सूरत में आप आए हो, दर्शन कर लो, पूजा पाठ कर लो, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये धर्म इजाजत देता है, तो फिर कट्टरता आती कहाँ से, आप मुझे बताइए। सही बात है। लेकिन क्या प्रॉब्लम कहाँ आता है कि मुझे अपना चोला, मेरा अपना ग्राउंड को मजबूत करना है, तो मैं उनको नशे में नहीं रखूंगा तो वो कैसे मजबूत रहेंगे। तो मैं गुमराह कर रहा हूँ अन्य धर्म को बुरा कहकर, और वो आदमी मेरी नज़र में बेवकूफ़ अक्लमंद है ही नहीं जो अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरों को गलत कहे, क्योंकि हर धर्म को अधिकार है खुद को अच्छा बताए। नो डाउट हर एक को अपने धर्म की आस्था से प्यार होता है और हर धर्म अच्छा ही होता है, लेकिन दूसरे धर्म को तकलीफ देना या उसे बुरा कहना वो धर्म है ही नहीं, वहीं से नफ़रत की वो नींव शुरू भ्रम होती है। और वहीं से कट्टरता की नींव शुरू होती है। आप अपने धर्म को खूब चाहो और आपको चाहना भी चाहिए, आपकी वफादारी का प्रूफ है, लेकिन आप किसी और धर्म को नीचा गिराओ, आपके ही धर्म ने नहीं सिखाया, तो फिर आप कैसे कर सकते हो। है। सही बात है। भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, या मोहम्मद पैगंबर साहब, या ईसा मसीह साहब, या गुरु नानक साहब, आप किसी का भी चरित्र देख लो, किसी ने भी कहीं भी कभी भी कोई ऐसी हरकत की हो उनके जीवन काल में या लेखित में ऐसा बताया हो तो आप देख लो, कहीं नहीं है। तो फिर यार ये नया कैसे हम मौजूद एजेंडा डाल रहे हैं कि हम भगवान के नाम के साथ जोड़कर या अल्लाह के नाम के साथ जोड़कर कट्टरता को आम कर रहे हैं, ये विषय ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि किसी भी धर्म ग्रंथ में दूसरे धर्म के विषय में बुराई तो छोड़ो, दूसरे धर्म का नाम भी नहीं लिखा गया है। हाँ, हाँ। उसमें अच्छाइयाँ सिखाई गई, जीवन में कैसे हम अपने दुखों से बाहर आ सकते हैं, कैसे ईश्वर को याद कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हैबिटों को सुधार सकते हैं, बस इन्हीं विषयों पे चर्चा किया गया है। बाकी किसी भी ग्रंथ में किसी धर्म का नाम लेके या धर्म के विषय में बात नहीं की गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। धर्म हमने बनाया है, और हम अगर देखते भी हैं तो पुराने समय में अगर आप देखोगे कोई भी भगवान का नाम हो या कोई भी पैगंबर का नाम हो तो उनका कोई सरनेम नहीं होता था, वो विभाजित नहीं होते थे, उनका बस एक अपना नाम होता था, उनका बस एक कर्म होता था कि भाई ये आदमी है, ये अपना काम। श्री रामचंद्र जी थे तो श्री रामचंद्र जी कोई श्री राम सिंह, श्री राम यादव, श्री राम ये नहीं थे, वो श्री राम थे। और बिल्कुल उनके बिल्कुल। जीवन में जो उन्होंने उत्तम कार्य किए उससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके, वो अपने जीवन में ढाल सके, इसलिए हमें वो
पुस्तक में मिला, लेकिन उसको हमने धर्म समझा, उसको हमने कट्टरता समझा और उसके आधार पे कि हम बड़े तो तुम बड़े, तो ऐसे करके हमने आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। और किसी के अपनाने को हम लोग उसकी कमज़ोरी भी समझ बैठते हैं। जब कोई इंसान होता है, कोई सरल होता है, हमारे पास आता है, तो हमें उसमें खुशी मिल जाती है। अरे भाई, क्या खुशी मिलती है? किसी का हम धर्म परिवर्तन करा के खुश हो जाते हैं, क्या इसने हमारा धर्म अपना लिया, हम बड़े हो गए। लेकिन ये एक मूर्खता है और इससे कोई भी बड़ा नहीं हो रहा है, कोई भी बिल्कुल, छोटा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और अंतरात्मा, कोई इंसान कुछ मजबूरी में अपना धर्म बदलता है, कोई इंसान की क्या हालत होती है, क्या कारण होता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये करना कहीं भी ढंग से उचित नहीं है। जब आप हिंदू धर्म के बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो आपके धर्म के भी काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े होंगे, समाज में काफ़ी लोग होंगे, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? कभी कोई उनका विरोध या किसी ऐसे धर्म गुरु का जो आपको कहे कि नहीं ये सही नहीं है, या आप जो कर रहे हो गलत राह पे जा रहे हो, ऐसा कभी हुआ है? अरे शुरू में तो हुआ ही था ना इसमें, हुँ, हर धर्म में ऐसे लोग बैठे हैं। हुँ, मुझे शुरू में कहा गया कि भैया आप हिंदू धर्म की लाश ले जाते हो, शमशान भूमि जाते हो, तो आप ईमान में नहीं रहोगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कुरान में बता दो कहीं। जी, अरे यार हम कह रहे हैं, मैंने कहा मैं आपको देख के थोड़ी मुसलमान हुआ हूँ, मैं तो कुरान को, मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन से प्रभावित होकर मुसलमान हुआ हूँ। जी, बोला लेकिन हम लिख के दे देंगे फतवा तो आपको लोग काफिर कहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे आपके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं। मुझे आप कुरान बता दो जिसको मैं मानता हूँ, और मोहम्मद पैगंबर साहब का कोई चरित्र ऐसा बता दो जिसमें उन्होंने इशारा किया हो कि अन्य धर्म के लोगों के अंदर जाना या उनके नृत्य के काम में हाथ बटाना कुफ्र है, यानी काफिर हो जाता है, तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। लेकिन वो मौलवी साहब फिर मेरे सामने नहीं आए और मैं काम करता रहा। लोगों में ठीक है नयापन होता है, लोग अचंभित होते हैं, जी, लेकिन आज आप यकीन मानिए मैं इंडिया लेवल पर किसी भी धर्म के आदमी से, धर्म गुरु से मिलता हूँ, वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। आज तक मैंने करीबन 50,000 के ऊपर हमारे ट्रस्ट द्वारा लाशों का अंतिम संस्कार हुआ है अलग अलग धर्म का, और मैंने बेशुमार घटनाएं मेरे जीवन में देखी है और मैं कई लोगों को चैलेंज कर चुका हूँ। कोरोना में आप देख लो कि मंदिर बंद, मस्जिद बंद, तो कोई भी तो ऐसा प्रूफ करो यार कि हम हमारे मालिक के बहुत नज़दीक है। क्यों किसी आचार्य ने या किसी शंकराचार्य ने या किसी मौलवी ने हमें ये जवाब नहीं दिया कि भैया मैंने अल्लाह से पूछ लिया है, कोरोना भी 2 साल रहेगा, आप लोग आराम कीजिए जी, और आपके घर पैकेट आ जाएंगे, देवी देवता आके आपको खाने के फूड पैकेट दे देंगे। क्योंकि रूल्स है, जो चला रहा है मालिक होता है, दावा करता है। जी, जैसा अभी भाजपा सरकार है तो उसका ये रूल्स है कि भाई उसके मातहत के जो नागरिक है, तो कोई डिजास्टर होता है तो फौरन वो राहत पहुंचाना, छावनी बनाना, खाना देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। जी, तो मैंने उस वक्त बरखा दत्त जी मैडम थे, उनको मैंने कहा था कि भाई क्यों कोई शंकराचार्य या मौलवी आगे नहीं आता है कि भाई भैया चलो हमने दावा किया है कि हम अल्लाह के नज़दीक है, तो आज हम पूछ लेते रात को कि अल्लाह ये कब तक रहेगा कोरोना, कितने लोग मरेंगे और उसके बाद हमारी व्यवस्था क्या होगी, क्या ये हिंदुओं को होगा, क्या हमारे को भी होगा। एक मौलवी ने नहीं जवाब दिया उसका, न एक पंडित ने, शंकराचार्य ने। इससे ये साबित होता है कि निरंकार पर्टिकुलर किसी एक का नहीं है। आप ये दावा नहीं कर सकते कि भाई मेरा ही निरंकार है। इसलिए तो उसने अपने आप को निरंकार रखा है, ओम कहा है, किसी ने अल्लाह से पहचाना, किसी ने जीसस से पहचाना। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है। वो निर्बलों के साथ है और शक्तिशालियों का यानी ताकतवरों का इम्तिहान लेती है, कमजोरों के साथ रहता है, और उसे आप किसी में भी ढूंढ सकते हो। फुटपाथ पर पड़ा हुआ आदमी, उसको भी आप, उसमें भी भगवान मिल सकता है, उसमें भी अल्लाह मिल सकता है, और महल में रहने वाले में भी आपको अल्लाह मिल सकता है। शर्त यह है कि वो रूल्स को फॉलो करता हो, निरंकार के रूल्स को फॉलो करता हो, फिर वो किसी भी धर्म में हो। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ, मेरे लाइफ के अंदर मैंने ऐसे से सिद्ध पुरुष देखे हैं पहाड़ों में जो हिंदू धर्म बिलोंग करते हैं, कोई बुद्ध धर्म बिलोंग करता है, कोई क्रिश्चियन धर्म बिलोंग करते हैं, मैंने उनमें चमत्कार देखे। मैं अक्सर मुसलमानों को कहता हूँ कि भैया तुम बोलते हो अल्लाह अपना है और अपने साथ है, तो फिर अल्लाह उसको क्यों मदद कर रहा है? वो ऐसा करामत क्यों बताता है? मैजिक क्यों? मैजिक कौन बता सकता है? जिसके पास शक्ति होती है, सीखा जी, होता है। जी, तो वो तो क्या कर रहा है यार, वो करीबन 6 महीने से खाना नहीं खा रहा है। तो आदमी, जनरल नॉलेज तो ये बताता है कि भाई 2 दिन से अधिक आप खाना ना खाओ तो आप अशक्त, निर्बल हो जाते हो। जी, तो 6 महीने से उसने अनाज ही नहीं खाया है, तो कैसे जी रहा है यार? फिर धीरे 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 मैंने कई मुसलमानों की, कई हिंदुओं की आंखें खोली कि भैया आप बाहर निकलो, आप एक छोटे से तालाब में हो, वहां धर्म का चश्मा पहनकर आप नहीं जी पाओगे। आप बाहर आओ, दुनिया देखो कैसी है, कैसे कैसे जीवों को वो खिला रहा है, कैसे कैसे लोगों को इस समाज में रख रहा है, कैसी कैसी बीमारियों के साथ आदमी जी रहा है।
डॉक्टर के बगैर हमारा विकल्प नहीं है, लेकिन बाज़ मर्तबा डॉक्टर भी झूठा पड़ जाता है, यानी गलत साबित हो जाता है बिल्कुल। कि एक पेशेंट के बारे में उसका अभिप्राय होता है कि भैया ये 3 महीने से ज़्यादा जी नहीं सकेगा या 10 दिन से ज़्यादा जी नहीं सकेगा, और वो आदमी 10 साल जी रहा है। तो पता ये चलता है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने हमारा ब्रॉडकास्ट किया है, हमें पैदा किया है, हमें बनाया है, और वो हमें मौत तक चलाएगा। जब तक हमारी आत्मा है वो चलाएगा, रखेगा। लेकिन उसका ये वादा है कि भाई तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है, तुम मेरे घर में रहते हो, मेरे पृथ्वी पर रहते हो, तो आप ये रूल्स फॉलो करो। उसमें सबसे महत्व का रूल्स ही मानवता है, उसके बाद ही सब धर्म लगते हैं। लेकिन क्या है कि सबने अपनी दुकान को सेट करने के लिए उसको नीचे कर दिया, उसको ऊपर कर दिया, ऐसा सब खेल हुआ है। अब ये तो क्या कहते हैं, कारवा कहाँ लूटा किसको पूछे, क्योंकि हजारों साल से दुनिया बनी है। हमसे पहले भी बुद्धिशाली आए, वो भी चिल्ला चिल्ला कर मर गए, हमारे बाद भी कई बुद्धिशाली आएंगे। तो जो लोग समझ गए या समझ सकेंगे वो कामयाब होते जाते। और जो नासमझ है वो तो इसी उससे तरह मरते तकलीफ आनी रहेंगे, है उसे। पिसते रहेंगे। जब हम लोग अक्सर बात करते हैं डेड बॉडी की, तो हमारे एक समाज में एक चीजें होती हैं कि आत्मा होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, ऐसे जिन्न होते हैं जो मरने के बाद इधर उधर भटकते हैं। तो आपका तो कार्य है, आपने इतने सारे बॉडी को जलाया है शमशान में, और कब्रिस्तान से आपका एक नाता सा हो गया होगा। तो आपने कभी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है? हाँ, महसूस किया, देख नहीं सकते। ये तो आजकल जो भुआ भगत या बापू लोग ये धंधा लेके बैठे हैं, कोई किसी को ये मखलूक को आप देख नहीं सकते। हाँ, आप महसूस कर सकते हैं, और अगर वो आता भी है तो किसी और शक्ल में आता है जो आपको पता भी नहीं चलता है। आपको याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं मेरे जीवन में आपको एक वाकया बताऊं। रांदेर और कतारगाम को जोड़ती हुई एक हद है, जहाँ पर एक खेतर है, जी। जिसका आधा हिस्सा रांदेर में जाता है, आधा हिस्सा कतारगाम में जाता है। वहाँ किसी आदमी ने फांसा खाकर आत्महत्या की। अब वो लाश, उसने, जाहिर बात है उसने सुबह में लाश लटका होगा, 10-11 बजे वहाँ से कोई आदमी गया, उसने कंट्रोल में खबर दी, कंट्रोल ने रांदेर पुलिस को भेजा, बोले ये अपनी हद नहीं है, वो चले गए। अब कंट्रोल ने को कह दिया कि हाँ भाई हम जाके, हमारी हद नहीं है। कंट्रोल ने कतारगाम पुलिस को फोन करा, शाम हो गई, कतारगाम पुलिस गई, अरे यार ये तो अपनी हद नहीं है, वो भी आ गई। फिर रात भर मामला शांत रहा, क्योंकि कंट्रोल में जिसकी नौकरी थी वो 8 बजे चला गया। अब 8 बजे नया आदमी आया, अब कोई और नया आदमी आकर बताएगा तब कंट्रोल हरकत में आएगी ना। जी। तो रात भर तो वहां से कोई पब्लिक गई नहीं। दूसरे दिन सुबह वापस वो पब्लिक में से कोई गया, उसने फोन किया कि भैया लाश पड़ी है। कंट्रोल ने फिर वापस वही रूटीन किया। शाम को किसी और आदमी ने फोन किया कि भैया कल से लाश पड़ी, हमने कल भी देखी थी यार। तो कंट्रोल ने फिर दोनों को भेजा कि भाई जाके तय करो आप। फिर मैं भी गया, देखा कि भाई तय नहीं हो रहा था इनका, 4 बजे से लोग, तो मैं गाड़ी लेके दूसरी लाश लेने चला गया। अब 7:30-8 बजे ऐसा तय हुआ कि भाई ये लाश पुलिस, रांदेर पुलिस लेगी। नक्शा लाया गया, ये करा। अब मुझे 7:30-8 बजे फोन आया कि भाई आप गाड़ी लेके आ जाओ। अब वो छापरा भाटा से 2 रास्ते थे, ऐसे इतना डेवलप नहीं था पहले, तो रात का अंधेरे का टाइम, और मैं रास्ता गड़बड़ा गया। मेरे साथ एक दोस्त था मेरा पत्रकार, और एक गूंगा मेरा लड़का जो काम करता हमारे साथ, वो था। हम 3 जन थे साथ में। तो एक 2 रास्ते पे आके मैं खड़ा हो गया। मैं कहा यार कहाँ जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है? तो मैंने वो मोबाइल फ़ोन निकाल कर उस पुलिस वालों को फ़ोन करने की कोशिश करा था कि वो 2 के बीच में एक खाई थी, लघु शंका के लिए आदमी जा सकता है, ऐसा खड्डा था। जी। वो आदमी बाहर निकला एक, हम्म। उसका चेक शर्ट था, हम्म। उसके हाथ में जो घड़ी थी, ऊंधा हाथ में उसने पहनी थी घड़ी, एक अंगूठी थी, ये सब निशानी में देख पाया। वो उसने बाहर निकला, अरे भाई लाश लेवा आया छो? तो मैंने कहा हाँ काका लाश लेवा जाए वाज, आ रास्ते थी जाता रहो। बस ये 2 सेकंड की बातचीत हुई, उसमें उसका चेहरे की थोड़ा आकार देख सका, कपड़े याद रह गए, वो अंगूठी ने घड़ी इसलिए कि उसने हाथ बताया तो लाइट में हाथ आ गया। हम लोग फौरन भागे वहां से। अब वहां गए तो वो पुलिस वाले खड़े थे सब, लाश लटकी पड़ी थी। अब 2 दिन से लटके रहने की वजह से लाल हो गई थी, वो वरम बोलते हैं ब्लड। फिर हम लोग ऊपर चढ़ के, जो हमारे काम करने की तरीका है उस तरह बॉडी नीचे उतारी। अब पुलिस ने फ्लड लाइट लाई थी बैटरी वाली, जैसे वो लाश के ऊपर बैटरी के ऊपर टाचन करने के लिए मारना पड़ता है। तो मेरे मुंह से निकल गया, वो मेरे साथ जो थे उनको बोला, मैं कहा शकील भाई ये आदमी ने तो अपने को रास्ता बताया, वो ध्यान से, तो वो भी घबराए। मेरे साथ गाड़ी में बैठने को कोई तैयार नहीं। जब बॉडी रख दी, पीआई थे बिस्मिल्लाह खान पठान, वो मेरे पर गुस्से हो गए। रामवीर करके सर्वेलेंस स्टाफ में था, मुनाफ भाई करके थे, बोले यार तुम्हारे को बोलना नहीं था कि मैंने देखी है? मैंने कहा भाई मैं तो ऐसे सहजता में बोल दिया कि हम लोग रास्ता गुम हो गए थे, तो ये 2 रास्ते में से एक रास्ता इसने बताया। अरे यार कैसे बता सकता है, ये तो मर गया है। बोले अरे मैं क्या पॉसिबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसकी आत्मा ने बताया। एक ये इंसिडेंस हमारी जिंदगी में हमने महसूस देखा और महसूस किया, वरना आम घटनाओं में तो हमारी कैंची जो है कपड़े की वो हट जाती है,
कपड़ा हम रखते हैं तो वो कोई हटा देता है, तो हमें महसूस होता है कि भाई ये आत्मा है, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है आत्मा है। हाँ, कोई एक एनर्जी शरीर से निकलती है तो हाँ, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव होता ही प्रभाव है। होता है बस वो थोड़ी देर नहीं, में। अभी ऐसे हमने किस्से काफ़ी सुने हैं, हम कई बार इस पे मानते नहीं हैं, अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखा है। तो बस देख ये महसूस किया, मेरे जीवन की 2 घटना तो मैंने महसूस की है ऐसी। आप काफ़ी लंबे अरसे से ये अंतिम संस्कार का काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा घटना हुआ है जहाँ पे लगा कि नहीं यार, ये मानवता की हत्या है पूरी तरह से? जब आप कोई बॉडी लेके जा रहे हैं, उनके परिवार वाले इनकार कर रहे हैं, हमें इनको नहीं रखना है, या फिर आप उस जगह पे इमोशनल कि ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसी कोई वारदात कभी हुई है? हाँ, वो होती है ऐसा। तो असल में क्या है कि कोई आदमी यहाँ कंपनी में काम पे आया, कंपनी में से मर गया वो। बाज़ मर्तबा क्या होता है कि कंपनी का सेठ जो होता है, वो धोखे से पुलिस के साथ मेणा-पीपला करके डेड बॉडी को हमको सौंप देता है। हमें बताता नहीं सच्चाई क्या है। हुँ। अब ये दाऊद, कोतरा, पंजमाल में हम लोग जाने से डरते, इसलिए डरते क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते, नशा करके हमको ही बांध देते कि ये लाश तुमने मर्डर किया। अरे भाई, हम एम्बुलेंस वाले हैं, हमारा काम आप तक लाश पहुँचाना है। तो अभी सूरत में तो ज़्यादातर ड्राइवर नहीं जाते हैं पंजमाल, प्रूफ नहीं होता, उनके रिश्तेदार नहीं होते, वरना ये अक्सर होता था सूरत में। कैसा लेबर आता था बेचारा, वो यहाँ काम करता था, घर वालों को मालूम है कि भाई ये कंपनी में काम कर रहा है, वो मरता है तो बगैर पैसे के भेज देते लोग। तो वो वहाँ कभी-कभी दुःख होता था हमको कि वो नुकसान हमको पहुँचाते थे। इसलिए फिर कभी-कभी काम से भाग जाने का डर होता था कि यार ये काहे को करना, काम करके भी क्या नुकसान हो रहा है। मैं और सतीश करके हम लोग कर्नाटक गए थे, तो हमको वीरप्पन के आदमी ने बांध दिया था। हुँ। हम लोग डेड बॉडी रख के आए तो रास्ता भटक गए, तो एक जगह पे हमको अटका दिया उस इसके आदमियों ने। हुँ। कभी वीरप्पन को देखा नहीं था, पेपरों में पढ़ते थे कि भाई वीरप्पन नाम का कोई है लुटेरा। रात को उन्होंने बांध दिया, पूरी रात हम बंधे पड़े रहे, 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जब तक कि उजाला ना हुआ। वहाँ तक ज़िंदगी और मौत के बीच में घबराए हुए हम बंधे खड़े थे। 6 साढ़े 6 बजे नाश्ता लाए लोग, इडली वगैरह, हाथ खोल के खिलाया हमको, फिर हमें बांध दिया। 11 बजे हमारा छुटकारा हुआ। उन्होंने आरटीओ में या गुजरात में सोर्सेस से चेक कर लिया कि हम पुलिस के आदमी नहीं है। उनको ऐसा लगा हम पुलिस के मुखबिर हैं। अच्छा। तब वो वीरप्पन थोड़ा हिंदी जानता था, उसने माफ़ी मांगी और हमें हाईवे का रास्ता बताया, पैसे भी दे रहा कि आप लो। मैं कहा नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए भाई, जान बची तो लाखों पाए। हुँ। यानी ऐसे भी हादसे इंसिडेंट्स होते हैं जो जान का खतरा भी होता है। कहते हैं इतना बड़ा आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं, एकता ट्रस्ट, और इससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, काफ़ी आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। इस ट्रस्ट को चलाने में एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि फाइनेंस, कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं पैसा तो हमारा लगता ही है। तो जो एक डेड बॉडी होती है, तो एक डेड बॉडी के क्रिमिनेशन में आपका लगभग कितना खर्च आ जाता है, और इस तरह का फाइनेंस आप कैसे मैनेज करते हैं? शुरुआत में भीख मांगनी पड़ती थी हमें, यानी लाशों के ऊपर कपड़ा बिछाकर लोगों से पैसा मांगना पड़ता था, तब अंतिम संस्कार हो पाता था। शुरू के दौर में ऐसा चलता था, जी। लेकिन आज मालिक की दया से सूरत के कई कंपनी सीएसआर फंड देती है हमें। जी। दूसरा, जो लोग डोनर है बड़े, वो हमें कपड़ा कफन हमें पूछ लेते हैं कि भाई साल में कितनी लाश है आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ साल में एवरेज 700-800 के ऊपर हो जाती है, तो वो लोग हमें 2000 चद्दर भेज देते, जी। क्योंकि एक लाश में 2 चद्दर इस्तेमाल होती है, एक ले जाकर रखते वक्त जी। और एक पोस्टमार्टम के बाद। जी। तो उस तरह चद्दरों का इस्तेमाल करने के लिए चद्दर भी मिल जाती है। फिर बाद में जब मुसलमान डिसाइड होता है तो उसके लिए कफन लाना पड़ता है। तो एक हिंदू लाश के पीछे हमारा करीबन खर्चा 750 से 800 तक होता है, जी। और एक मुस्लिम लाश के पीछे दो खर्चा 1200 रुपये गड्ढा खोदने वालों को देना है और 1500 रुपये का कफन आता है। तो 2700 रुपये का एक मुस्लिम मैयत पड़ती है और 750 से 800 वो हिंदू लाश के पड़ते हैं। ये खर्चा होता है, लेकिन इसका भी हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि हमारे जितने मेंबर है, वॉलंटियर्स है, वो महीने के 100 रुपये निकालते हम तक पहुंचाते, गूगल पे से या जैसे भी होता है। जी। तो वो फंड भी अब हमें काम आता है काम करने के लिए। हम ब्लड कैंप करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं तो हमारे सभ्यों के लिए, जी। और साल में एक बार हम इंजॉय का प्रोग्राम रखते हैं हमारे मेंबर्स के लिए। उसमें पुराने गीत है, वल्गरिटी ना हो, जी। ऐसे जादू के खेल है या मिमिक्री के प्रोग्राम है, ऐसा हम साल में एक बार हमारे सभ्यों के लिए रखते हैं ताकि उनका मानसिक संतुलन बना रहे। और सब एकत्र हो सके, हाँ, मिलजुल सके एक मिलजुल दूसरे सके एक से। दूसरे। नहीं, नहीं, ये तो एक अच्छी व्यवस्था है। कभी ऐसा हुआ कि फंड के कारण ये हुआ कि नहीं अब कैसे करें, और
हिम्मत हारने का टाइम आया? हाँ, बहुत बार होता था शुरुआत में, लेकिन मैंने कहा ना कि आप जब कदम उठाओगे ना, तो आपके कदमों में जान डालने का काम निरंकार का है। यानी कायनात की तरफ से अपने आप आपको रिस्पॉन्स मिला। मैं कई बार ऐसा हो चुका है कि लाश पड़ी है, सुबह अंतिम संस्कार करना और हाथ में पैसा नहीं है, और मैं 12:30, 11, 12 बजे चौक बाजार जो मेरी ऑफिस है, और कुर्सी पर अकेला अकेला बैठ के सोच रहा हूँ कि यार ये डेड बॉडी लेके जाना है, क्या करूँ क्या करूँ। पेट्रोल भी पुराना है, एम्बुलेंस थी पहले मारुति वान, तो उसमें पेट्रोल ही डालते, सीएनजी आया नहीं था। जी। 500 से 700 का तो पेट्रोल जाता था, 500 से 700 का खर्च होता था, 1500 का खर्च, और जेब में 200 रुपए पड़े। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि कभी भी मालिक ने जलील नहीं किया। सुबह होने से पहले पहले कोई ना कोई बंदा आता था और किसी ना किसी बहाने वो 1500 पहुंचा के चला जाता। तो ये मेरी स्ट्रांगनेस बन गई, मेरी श्रद्धा बन गई कि आप अच्छाई की तरफ बढ़ोगे। आपको मेरे अनुभव जीवन में बहुत है, मैं अगर आपको बोलूँ तो शायद पूरा दिन लग जाए। बिल्कुल, और ये 35 साल का और जर्नी हम इतने अनुभव मैंने देखे हैं कि मेरा तो यकीन बन चुका है। मैं देखो धर्म में भी बहुत ये नहीं रखता हूँ, मुझे मालूम है जानकारी, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने कुरान पढ़ लिया है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, इसलिए अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं मेरे रब को बिल्कुल नज़दीक से बुला सकता हूँ, जान सकता हूँ, और उसको बात कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। यानी आपने एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा ली, जो बहुत बड़ी जान मौलाना पंडित ये लोग नहीं सुलझा हर पाए। आदमी जा सकता है मालिक के अपने पालनहार के पास, शर्त है कि वो स्वच्छ बन जाए, शारीरिक भी और मानसिक भी। जितना स्वच्छता आएगी उतना जल्दी वो पहुंचेगा। आपने ये काम एकदम अकेले शुरू किया, एक काफिला कहते हैं, शुरुआत की आपने ठाना, लेकिन आज आपके पास हजारों लोगों की टीम बनी। तो ये एक टीम बनाना, एक लीडरशिप करना, ये एक बहुत बड़ा काम है कि चलो कोई काम को हम खुद तो कर सकते हैं, लेकिन उस काम को जब हमें सबसे करवाना हो तो एक बहुत जिम्मेदारी का काम हो जाता है। तो आपने ये टीम कैसे बनाया और आज ये टीम में एकता बनी रहे, उसके लिए आपका क्या प्रयोजन रहता है? पहला खुद को बलिदान में, ईंधन में झोंकना पड़ता है। जब मैं लास्ट के लिए ये बच्चे टीम को लेके निकलता था, तो पहले लास्ट तक मैं पहुंचता था, ताकि कुछ भी हो तो मुझे पहले हो। और यही भावना हमारे सभ्यों में पैदा करी मैंने। आज उसी का नतीजा है कि हमारा हर सभ्य जो मालदार भी है, कामकाज भी करता है, फिर भी वो डीकम्पोज लाश उठाने में शर्माता नहीं। हाँ, बांस की वजह से थोड़ा मचलता है, हम्म। लेकिन उसमें हम वो बातों के जरिए, कर्मों के जरिए इतना कुछ भर देते हैं उसके मगज में जिस और दिल में, कि उसमें से वो नफरत की भावना निकल जाए। और दूसरा कि ये काम में हमें दिखता है ऐसा, निर्बल लोग, तकलीफ वाले लोग देखते हैं कि आदमी के अंदर से जुनून, कट्टरता निकल ही जाती है। और मैं तो अक्सर मेरे दोस्तों को बोलता हूँ जिनके लड़के नशे में या आउटलाइन पे, कि भाई मुझे दे दो, उसको मेरे साथ रखो। जी। लाशें देखेगा, बीमारों को देखेगा, तो शायद अपने जीवन की कदर होगी उसे, उसे पता चलेगा कि कैसे जीना चाहिए। हमने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे करुण सत्य देखे हैं, अब हमारे पास जीने के लिए कोई और विषय ही नहीं है, बस रूटीन में जी रहे हैं, ऐसा समझो कि जो रूट है उस तरह जी रहे हैं हम लोग। ये काम कहीं न कहीं हमें कठोर भी बना देता है हाँ, कि हम कोई तन्हा चीज़ तन्हा हो जाते। हमें कोई चीज़ को देख के ज़्यादा दुःख नहीं होता है, कोई चीज़ को देख के ज़्यादा खुशी नहीं होती हाँ, है। कोई चीज़ अगर कोई बड़ी समस्याएँ जिससे लोग बिलख उठते हैं, हम उस समस्याओं भी आती है तो हमें लगता है ये एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है, कोई बात बड़ी बात नहीं है, इससे ज़्यादा दुःख में लोग जी रहे हैं। तो एक आदमी एक कठोर बिहेव करने लगता है। एक उसके अंदर की जो इमोशन होता है, एक रोना होता है, उसकी आँखों की आँसू होती है, ये सारी चीज़ें उनसे चली जाती है दूर। चलिए अब कठोर होता है तो इसलिए कि वो सब घटनाएं देख देख के उसके अंदर से ये भावनाएं हो ही जाती है। हम लोग की भी हालत ऐसी है कि ज़्यादा मैं कोई शादी फंक्शन में या कोई इसमें जा नहीं पाता हूँ, या जाता हूँ तो बहुत जल्दी भाग आता हूँ, जी। क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती। कोई हंस रहा है, कोई ये ठीठी वाले मस्करी, कोई डांस कर रहा है, तो मेरे को नहीं जमता, मैं चल आता हूँ वहाँ से। क्योंकि वो आत्मा को, मृत्यु को देख देख के आदमी ऐसा, उसकी विचारधारा भी ऐसी हो जाती है। माहौल का असर कहते हैं ना, एटमोसफेयर का असर। तो ये सब करने पे कभी आपको बोलते नहीं है परिवार के लोग कि भाई ये एकदम अलग हो गया, ये इसके वो ऊपर बहुत बोलते हैं, अब तो वो लोग भी थक गए ना, 35 सालों को समझ गए कि अब ये हटने वाला नहीं है, तो वो लोग भी बेचारे प्रैक्टिकल बन गए। जी। ठीक है, मैं उनका एहसानमंद हूँ, मेरे परिवार का। मेरे उन तमाम लोगों का एहसानमंद हूँ जिन्होंने इस सेवा कार्य में मुझे पीछे से हूफ दी, प्यार दिया। काम तो मुझे ही करना था, जी। लेकिन मेरे इस काम में सहयोग उन्होंने दिया। किसी ने मानसिक दिया, किसी ने आर्थिक दिया। कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा बल मिलता है, तभी आदमी आगे बढ़ पाता है। बिल्कुल सही बात है, और और परिवार अगर आपको नहीं सपोर्ट करे तो आपको बिल्कुल तकलीफ़ें आती तकलीफ हैं, आ ही क्योंकि सकती है हम आदमी। दुनिया के लिए हज़ार करें और कहीं न कहीं अपने परिवार को दुखी रखें, तो वो चीज़ें भी सही नहीं हैं। मैं बहुत बार परिवार में अधूरा रहा हूँ,
फंक्शनों में, इसमें फिर भी परिवार ने बर्दाश्त किया। जैसा घर की शादी होती थी मैं जा नहीं पाता था, जिस दिन शादी हो उसी दिन लाश आ जाओ, जिस दिन ईद होती थी लोग नमाज पढ़ने जाते थे मैं लाश लेके जाता था। तो ऐसे कई करुण दिन आए जिस पर मुझे कई बार ये लगा कि यार मैं तन्हा पड़ गया हूँ, लेकिन फिर भी हंस बोलकर कि नहीं यार, शायद कुदरत ने मुझे इसी काम के लिए रखा है, लोगों को मस्जिद के लिए रखा है तो मेरे को लाश के लिए रखा है। तो मैं अक्सर ये सोचता था। मैंने एक मौलाना जो थे उनसे पूछा भी था, क्योंकि अक्सर मुझे मुस्लिम में ये ताना मारते थे कि यार नमाज अजान हो रही है, नमाज पढ़ने का टाइम और तू लाश लेके जा रहा है, नमाज तो पढ़ नहीं रहा है तू। मुझे फीलिंग होती थी। और एक दिन मैंने मौलवी से कहा कि भाई ये क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको लाश उठानी चाहिए। तो मैंने कहा वो कह रहे हैं कि तू नमाज नहीं पढ़ा है तो काफिर हो जाएगा। वो बेवकूफ़ है। आपको मालिक ने इस काम के लिए चुन लिया है। बोले हमारे में ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी फजर की नमाज पढ़ ले और वो जोहर की पढ़े तो समझने का फजर की कबूल हुई। यानी भगवान को फजर में उसका आना पसंद आया था, इसलिए उसको दोपहर में बुलाया, नहीं तो दोपहर में बुलाता ही नहीं है। वो समझने लगा कि वो फजर का कामयाब नहीं हुआ। इस तरह तुम एक लाश के बाद दूसरी लाश उठाते हो तो ये प्रूफ है कि मालिक को वो पसंद है कि भाई तूने पहली लाश पहुंचा है ना, चल ये अच्छा काम करता है, इसको दूसरा भी दो, वरना दूसरे तक आने भी नहीं देता तुमको। सही बात है। तो तुम लगातार ये काम कर रहे हो बेटा, तो तुम इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो, कुदरत की सिस्टम का। बोल तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम्हारा कोई इलाका नहीं है। जैसा एक लोकल पुलिस स्टेशन होता है तो उसकी अपनी हद होती है, जी। लेकिन अगर क्राइम ब्रांच, एसओजी, पीसीबी जैसी डिपार्टमेंट जो है शहर में, उसकी कोई हद नहीं है, वो पूरा शहर जानते हैं। जी। अब उससे ऊपर आप जाओ तो डीजी, आईजी, फिर होम मिनिस्टर, पूरा गुजरात का उसके हाथ में रहता है। तो ये तुम जो हो बोले वो उच्च स्थान पर हो, बड़े स्थान पर हो। मानवता की कोई सरहद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। और मेरे भी धर्मों में ये सवाल मेरा भी रहता था। हाँ, तो जैसा आपने कहा ना कि धर्म का नाम अलग है, सबके ज्ञान एक ही है। यार तो एक मुझे भी जो धर्म गुरु है उन्होंने यही ज्ञान दिया कि जो तुम्हारा काम है वो पूजा पाठ से कई ऊपर है। ऊपर है और बिल्कुल। तुम जो कर रहे हो वो पूजा, सच्ची पूजा वही है, ईश्वर वही सिखाता है। जो ये नहीं कर रहे उनके लिए वो पूजा है वो पूजा है कि बिल्कुल। तुम वहां से ईश्वर को याद करो। लेकिन आपने तो सबसे उत्तम जरिया चुन लिया ईश्वर को याद करने का, तो आपके ऊपर कोई भी पूजा पाठ लागू नहीं होता है। लोग नमाज पढ़ते, लोग भगवान के आगे आराधना करते, पूजा अर्चना करते, ये अच्छी बात है, मना नहीं है, बिल्कुल। लेकिन रोज एक बार आपको जाना चाहिए अपने भगवान के पास, ताकि जी। आपको पता चले कि मेरा ये शक्तिशाली है जिसने मुझे जीवन दिया है। लेकिन अगर आप लाश उठा रहे हो या किसी दुखी का साथ दे रहे हो तो वो भगवान का ही काम कर रहे हो। फिर आपको मूर्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो मस्जिद में जाने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उस काम से पड़ जाए तो आप उसको याद करो बिल्कुल। कि मालिक तेरा उपकार है कि तूने मुझसे ये काम करवाया। बाकी सब आस्था का विषय है। हम माने जहाँ माने, हर कण कण में भगवान है, ना मानो तो कहीं भी कहीं भी भगवान नहीं नहीं है। है। और हम अगर कर्म करते वक्त अपना मन पवित्र रख रहे हैं, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारा हृदय पवित्र है, तो भगवान हमारे हृदय को कहीं से साथ सुन में ही सकता है, है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं जब हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो संघर्ष हमेशा अकेला होता है, कि हम अकेले में संघर्ष करते हैं, अकेले में वो करते हैं। लेकिन जब हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारी सफलता का दौर आता है, जब हमें पूरा विश्व जानता है, पूरे संसार जानते हैं। और ईश्वर आपके चाहते या ना चाहते हुए भी आपके कर्मों का फल आपको देता है। अगर आपने ये एक नेक कार्य शुरू किया, एक लाश से आपने इसकी शुरुआत की, आज आप हजारों तक पहुंचे, तो उसके साथ में आपको एक प्रशंसा, आपको एक मान सम्मान, समाज में एक दर्जा वो ईश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि आपको वो खाली हाथ नहीं रखेगा, आप उसकी आशा रखो या नहीं रखो, फिर भी वो आपको देता है। तो कोई एक ऐसा दौर जब आपको इस कर्मों की वजह से कुछ ऐसा मिला हो जिससे आपको लगा कि नहीं यार, मैंने जो इतना दिन किया वो व्यर्थ नहीं गया और उसके बदले मुझे बहुत कुछ मिला, शायद ये मुझे अपने जीवन में दूसरे काम करने से नहीं मिलता। ये तो मानवता का काम इतना उच्च काम है। मैं सूरत शहर के एक छोटे इलाके का रहने वाला आदमी, चौक बाजार, सागर होटल जो इलाका बोलते हैं, वो बैंक भी उसको रेड जोन में रखती है, यानी वहाँ लोन भी नहीं मिलती है। अच्छा। ऐसे कमजोर इलाके का आदमी के आर नारायण राष्ट्रपति तक पहुंच गया, अजीम प्रेम जी, मुकेश भाई अंबानी, धीरू काका, इनके हाथ का खाना खा चुका। अब इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए कि एक छोटे से दायरे का आदमी बड़े बड़े लोगों तक पहुंच गया इस लाश के जरिए, काम के जरिए। तो मालिक ने तो बहुत करम किया है मुझ पर, बहुत एहसान किया है। हर वो ताकतवर जगह पे मुझे बिठाया है ले जाकर जहाँ मेरी औकात नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये काम की बरकत से हो रहा है। किसी लावारिस की दुआ, किसी लावारिस की मोक्ष पहुंचाते वक्त उसकी अनुभव होता है, उसी प्रार्थना का फल है कि मैं इज्जत से मालिक पहुंचा रहा है। और आज भी मुझे पल पल कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मेरे साथ मालिक है। मैं किसी काम के लिए निकलता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता रिजर्वेशन कराने का। कोई घटना बनती है दूसरे शहर में,
मुझे बुलाया जाता है तो मैं तत्काल ट्रेन में पहुंच जाता हूँ। और मेरा अनुभव ये रहा है, चाहे वो सीज़न हो या सीज़न ना हो, टीसी के पास जाता हूँ, सर मुझे ये जाना है, हाँ, बैठ जाओ ये नंबर पे। कभी मुझे हकाला नहीं उसने, और कभी समझो पैक रही पूरी तो जनरल डब्बे में जगह मिल जाती, लेकिन वो मंजिल तक तो पहुंचा ही देता है, क्योंकि आप कदम उठाओ तो कोऑपरेट चालू हो जाता है आपके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी काम को शिद्दत से करना चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलवाने में मिला लगा देती लग है। देती है, बिल्कुल ये उसूल है। दूसरा एक बताया आपने घटना कि आपको जब भी आप एक हमारे देश के ऐसे हीरो हो कि जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़ी है, देश के अलग-अलग भागों में कुछ आपदाएँ आती हैं, तो एनडीआरएफ की टीम है वो आपको हमेशा याद करती है। तो आपने कौन-कौन से क्षेत्र में जाके एनडीआरएफ के साथ काम किया है? हमने 1997 में जो मोरबी में हादसा हुआ, जी, वहाँ एनडीआरएफ ने हमारी नोटिस ली। जी। उसे लगा कि भाई ये लड़के लोग अच्छे हैं। हुँ, उसके बाद गोधरा का इसका कांड हुआ, भूकंप का, जी, वहाँ हमारी कामगिरी देखी। और फिर केदारनाथ में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, जी। वहाँ पे भी उन्होंने हमारे को बुलाया। हुँ, फिर कश्मीर में जो झेलम नदी का रेल आया, जी, 2013 में जो नागौर में साइक्लोन आया जी, चेन्नई में, जी, तो जहाँ जहाँ बड़ा डिजास्टर होता है तो अब तो पब्लिक में भी हम लोग का ऐसा हो गया है कि पब्लिक भी हमें मदद के लिए बुला लेती है जी। कि भाई हाँ ये लोग काम करने वाले लोग हैं। और आज मालिक की दया से इतने एक्सपोर्ट हमको कर दिया है, पूरे इंडिया में हमारे जानने वाला कोई भी हो और लाश के लिए वो हमसे सलाह लेता है कि भैया इस तरह मर गया है, कैसे करना चाहिए, भाई इसकी उम्र क्या है, भाई ये है, ठीक है आप ऐसा करो डॉक्टर के पास जाओ, अरे वो डॉक्टर सर्ट ही नहीं दे रहा है तो आप पुलिस के पास जाओ। हम लोग गाइडलाइन देते हैं बैठे बैठे, यानी इतना तजुर्बा इसका हो गया और लोग इसको मानते हो गए कि नहीं यार लाशों का तो एकता को ही पूछना चाहिए, वो बताएंगे सब बराबर। और हमने वक्तन फवक्तन समाज के मार्गदर्शन किए, समाज को आइडिया दिए और हो सके उतना कानून की लाइन में रहकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बिल्कुल। क्योंकि आज ज़्यादातर क्या लोग अपनी मनचाही करना चाहते हैं, इसीलिए ही प्रॉब्लम आते हैं। और मैं अभी जो धुन बना के इसलिए भी चल रहा हूँ, हम लोग अभी 1 लाख मेंबर का मिशन लेके चल रहे हैं। जी, हम एक ऐसे अस्पताल खोलना चाहते हैं, पेशेंट को इस बात की चिंता ना हो कि मेरे पास पैसे है या नहीं है, बल्कि पेशेंट को इस बात की आश्वासन होना चाहिए कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। ये दायित्व हमारा है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी हमारी मिशन है बच्चा कम खर्च में अच्छे से अच्छा पढ़े, लेकिन हम स्कूल जो चालू करना चाह रहे हैं वो आश्रम की शक्ल में चालू करना चाहते हैं। जी, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलें 6 घंटे की होती है, हम 12 घंटे की स्कूल चालू करना चाहते हैं। जी, वहाँ पर हर धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, उनके धर्म की किताबों के साथ दुनिया की किताब भी पढ़ेंगे, जी। ताकि उसे पता चले कि भाई मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है और समाज की किताब मुझे क्या सिखाती है। ये एक मिशन लेके चल रहे हैं अभी हम लोग और उसी मेहनत पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल और ईश्वर आपको इसमें सफल करे क्योंकि आज आपने एक कहते हैं ना एक डेड बॉडी से जिस काम की शुरुआत की और आप समाज के अन्य क्षेत्रों में आप बढ़ रहे हैं, जी, खासकर इलाज में, बच्चों की शिक्षा में, तो कहीं न कहीं ये कुदरत आपको अभी और काम करवाना करवाना चाहता है चाहती है बस। और आपको ज़रिया बना के लाख लोग का जो आपका स्वप्न है टीम बनाने का, उन लाखों लोगों को आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ाना चाहता है। जी, और ज़रूर बढ़ेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो ऐसे चीज़ आज जब बैठते हैं और आपसे बात करके रोम-रोम खड़ा हो गया कि नहीं थैंक यू, ये थैंक सही यू। में राम और रहीम की धरती है, जी, जी, जहाँ बिल्कुल। पे कई लोगों ने अपनी एकता के साथ इस देश को आज़ादी से लेके और बड़ी-बड़ी संकटों में बचाया है। बचाया है, तो बिल्कुल। वो सब जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो सारे ख़्याल ही निकल जाते हैं जब हम ऐसे पॉज़िटिव विचार वाले लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात। ऐसे लोगों को हमेशा सामने आना चाहिए, उनसे लोगों को प्रेरणा भी प्रेरणा लेनी मिले, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तरुण भाई जब क्या है अंधेरा होता है ना, तो रात के करीबन 10 से 12 घंटे तक अंधेरा रहता है। जी, लेकिन अक्लमंद आदमी को मालूम है कि भाई अब सुबह होगी, इतने बजे उजाला आएगा। लेकिन जब तक अंधेरा है, वहाँ तक हमारा दायित्व ये बनता है कि हौसला, हिम्मत देते रहे, बनाए रखें। जो लोग नेगेटिव चल रहे हैं या नेगेटिविटी कर रहे हैं, उनकी किसी की मजबूरी या कोई लोभ लालच है। लेकिन उनके सामने हम जैसे लोगों को समाज के साथ मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए और समाज को हिम्मत देते रहना चाहिए कि भैया मानवता में ही हमारी जीत है। कट्टरता हमें विनाश की तरफ ले जाएगी और मानवता हमें विकास की तरफ ले जाएगी। इस बात को बार बार रटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो समाज में एक ना एक दिन तो जागृति आएगी। डेफ़िनेटली। एक कहते हैं ना जीवन में हम सबसे ज़्यादा अपने अनुभव से सीखते हैं। हमारा कोई जो गुरु हो सकता है वो हम खुद सबसे बेहतर हो सकते हैं। हर इंसान अगर किसी के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, लोग दावा करते हैं मैं उसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा वो खुद जानता है, जब वो अपने आप को कहीं देखता है।
तो हम अपने जीवन की कई सारी गलतियों से सीखते हैं। तो कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ रहा जिससे आपको रिग्रेट रहा हो कि नहीं, ये चीज़ें मुझसे गलती हुई और फिर मैंने उसको सुधारा? कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा पल? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। काम देखो, मेरा ऐसा मानना है, जो काम करेगा वही गलती करेगा। जी, बैठकर तो कोई गलती कर नहीं सकता है, लेकिन आप गलती के बाद सुधारा लाओ अपने काम में। मैं पहले लाश उठाता था, बगैर मोजे के पकड़ लेता था, बगैर चद्दर के लाश को उठा के रखते थे। जी, और धीरे धीरे उसमें लोगों ने कहा, भाई चादर हो तो थोड़ा सम्मान मिलेगा। ठीक है भैया, आप चादर भी बसाएंगे। जी। फिर हिंदू लोग आए, बोले भाई हरे राम की भी चादर रखो यार। हुँ, चलो भाई, हरे राम की चादर रखो। फिर मुस्लिम आके कहने लगा, भैया थोड़ा कलमे वाली चादर रख दे। अरे भाई चलो ये भी रख दो। हर जी, चीज़ के बाद कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकल रहने से एक फ़ायदा ये होता है कि हम सब काम को सीख सकते हैं। संकुचित दिमाग नहीं रहता, ब्रॉड बन जाता है, खुल का रहता है। और जितनी गलतियां के बाद सुधार आएगा, वो मजबूती के साथ आएगा। इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा विज़न जो आप सोसाइटी में बदलाव देखना चाहते हैं कि नहीं, ये समाज में ये बदलाव होना चाहिए, और इंसानियत को लेके ख़ासकर आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की पीढ़ी को कि वो अपने जीवन में लागू कर सकें? मैं तो नौजवान बच्चे जो है, नौजवान लड़के हैं, अगर वो मुसलमान है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप कुरान शरीफ को पढ़ो और तर्जुमे के साथ पढ़ो, उसके माने वगैरह समझो। जी, तो जीवन में आप कभी गुमराह नहीं होगे, कोई आपको धोखा दे ही नहीं सकेगा। और जो हमारे हिंदू भाई है, नौजवान बच्चे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ग्रंथों को पढ़ें। इतना वक्त समाज के अंदर 24 घंटे हम बिताते हैं, तो आधा घंटा तो ग्रंथ के लिए काढ़े 24 घंटे में से। जी, आधा घंटा एकांत में बैठकर तुम अपने पूर्वजों के बारे में या अपने भगवान के बारे में जानकारी हासिल करो। मुसलमान अगर कुरान आधा घंटा पढ़ना शुरू कर देगा, तो 6,666 आयत है पूरे कुरान में, यानी शब्द कोश है, जी, इंस्ट्रक्शन है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो आपको रास्ता बताएगी। तो धर्म के अंदर अभी देश को संभाल सकता है वो युवा पीढ़ी, क्योंकि हम खुशनसीब इसलिए है कि हमारे देश में युवा धन ज़्यादा है जी, परसेंटेज के हिसाब से दूसरे देशों के मुकाबले में। जी, तो जब परसेंटेज ज़्यादा है, तो भारत के नौजवान ही बदल सकते हैं दिशा और दशा। अब हमें उसको किसी एक पर्टिकुलर इमेज की तरफ नहीं जाना है, व्यक्ति को संस्था नहीं बनाना है, बल्कि संस्था मिलकर मिलकर हाथ बटाना, मिलकर ही चलना है, सबको मिलकर ही चलना है। तुम अपने देश को क्या दे सकते हो, तुम अपने धर्म को क्या दे सकते हो, और पॉजिटिव कितना दे सकते हो, बस उसकी फिक्र में लगो। कौन क्या दे रहा है उसको मत देखो जी। कि भाई ये भाई नहीं दे रहे हैं तो मैं काय को दूं। नहीं, तुम्हें अपने देश के लिए देना है या अपने धर्म के लिए देना है, यही तुम्हें हुक्म दिया है। तो ये भावना जब पैदा होगी ना, तो ताकत बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे प्रथम हमारा होता है राष्ट्र, राष्ट्र के बाद धर्म, धर्म के बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। आप हर धर्म को मानिए, बचपन से जो चीज़ें हमें जीना सिखाती है, जो चीज़ें हमें चलना सिखाती है, उन चीज़ों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस सम्मान में हम इतने अंधे ना हो जाएँ कि हम अपने ही राष्ट्र का, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। और बहुत अच्छा लगा, ख़ासकर आप हमारे जो इस द रियल हीरो शो में आए, और आप वाक़ई में समाज के लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं, और थैंक यू, आपसे युवाओं को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, और मैंने बहुत धन्यवाद, कुछ सीखा है। धन्यवाद, धन्यवाद। बस इसी तरह अपने कार्य को करते रहें, और भी लोगों से आशा करेंगे कि वो आपके जीवन से प्रेरणा लेके इस कार्य में जुड़ें, और जहाँ भी हैं, देश के जिस भी भाग में हैं, वहाँ पे एक अब्दुल भाई हो, अपनी यही आशा रहेगी, और वो धन्यवाद, अपने जगह पे वो शुरुआत बहुत करें। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।